जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस भी धर्म पे। दोस्तों हम लोग लूसेंट का दोस्तों आधुनिक भारतीय इतिहास में दोस्तों हम लोग करने वाले हैं आज जो 46 नंबर दोस्तों पॉइंट है आपका, जिसमें हम लोग अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण जो दोस्तों विद्रोह हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे। इसमें दोस्तों क्या है, तो इसमें आपके जनजातीय विद्रोह, इसमें क्या क्या शामिल होंगे, तो इसमें दोस्तों आपके जनजातीय विद्रोह, उसके अलावा आपके कृषक विद्रोह हो गए, और दोस्तों साथ ही साथ इसमें जो नागरिकों द्वारा किए गए विद्रोह है दोस्तों, इसमें हम लोग नागरिक विद्रोह दोस्तों सभी को एक ही साथ दोस्तों देखने वाले हैं। तो ये 46 नंबर पॉइंट दोस्तों लूसेंट की किताब में आपको मिल जाएगा, जो जिनके पास भी होगा वो देखिएगा और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं। अभी जो आप 21 जनवरी और 18 जनवरी को दोस्तों बिहार एसआई का पेपर दिए थे, इसी दोस्तों 31 मतलब 32 पूरा दोस्तों विद्रोह है। इसी 32 विद्रोह पे दोस्तों क्या हुआ था, हर एक शिफ्ट में दोस्तों आपके प्रश्न आए थे। किसी किसी शिफ्ट में दोस्तों 3-4 प्रश्न आ गए थे, वो आपको दिखाएंगे भी दोस्तों। अभी हम करवा भी रहे हैं कि लूसेंट कितना दोस्तों आपके लिए कारगर है, इसीलिए आपको पढ़ा रहे हैं। और कैसे पढ़ना है, मैंने कैसे दोस्तों लूसेंट को पढ़ा है उसी तरीके से दोस्तों आपको हम पढ़ा रहे हैं। बस रटना नहीं है कि सन्यासी विद्रोह बिहार बंगाल में हुआ था, केंद्र सरकार 1760 से लेकर 18। सन्यासी विद्रोह क्यों हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में जानिए, क्योंकि हमेशा हम जब भी वीडियो बनाते हैं तभी वहाँ पर आपको बताते हैं कि कोई चीज़ कोई भी मतलब व्यक्ति से आप पहली बार मिलते हैं तो उसका बस नाम जानते हैं, तो वो व्यक्ति से दोबारा जब मिलेगा तो याद नहीं रहेगा। लेकिन जब उसके बारे में 2-3 बातें याद रख मतलब कि पूछ लेते हैं, तो जब भी उसको देखिएगा, भले उसका नाम नहीं पता हो, लेकिन हाँ वो 2-3 बातें इसमें से कोई बात आपको याद है आपको, तो याद आता है कि हाँ ये यहाँ का है, इससे हम पहले मिल चुके। तो उसी तरह से दोस्तों हमारा उद्देश्य आपको बताने का कैसे क्या है, तो सभी चीज़ों के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताएंगे दोस्तों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में उसमें बता चुके हैं। और जो भी भाई बंधु हमारे चैनल पर नए आए हैं दोस्तों, आपका तहे दिल से स्वागत है। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों आपको लूसेंट पढ़ाया जा रहा है। अभी हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास शुरू किए हैं। ऐसे हम लोग क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट दोस्तों कर रहे थे, लेकिन कुछ भाइयों को लग रहा था कि सर एक सब्जेक्ट को पकड़ के पूरा खत्म कीजिए फिर सेकंड सब्जेक्ट को स्टार्ट कीजिएगा। तो हमें भी लगा कि चलिए ठीक है, उनका भी कहना उचित ही है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने दिमाग में ये याद रखिएगा कि कोई भी जो मतलब बताएं जनजाति, जो ऐसे आपके जनजाति हो गए हैं दोस्तों, या आपके किसान हो गए, या क्या हो गए आपके किसान हो गए, या आम नागरिक हो गए दोस्तों, या आम आपके नागरिक हो गए, ये क्यों दोस्तों अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने पर उतारू हो गए। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि आप हैं, आप अपने जीवन यापन को बहुत ही सिंपल तरीके से जी रहे हैं दोस्तों, लेकिन उसी में क्या होता है, कोई आकर के आपके जो डेली का जीवन यापन चला रहे हैं दोस्तों, उस पर प्रतिबंध लगा देता है दोस्तों, उस पर रोक लगाता है। तो क्या होता है दोस्तों, या आप पे अत्याचार करना शुरू करता है, तो आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, विद्रोह करने के लिए तो क्या होते हैं दोस्तों, मतलब आपके मन में ऐसे विचार आते हैं। उसी तरह दोस्तों जनजाति है, जो दोस्तों क्या है, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी रहे थे मेरे भाई, किसी तरह का रोक टोक नहीं है। अब वहाँ पर अंग्रेज आकर के कह रहे हैं कि ये सब हमारा है, हमें टैक्स दो, तभी तभी आपको हम इस प्रकार के छूट देंगे। तो दोस्तों जितने भी विद्रोह होंगे, ये याद रखिएगा, सभी अंग्रेजों के खिलाफ होंगे और हमारे भारत के ही जमींदारों के खिलाफ। याद रखिएगा, जितने भी यार नागरिक विद्रोह हो, किसान विद्रोह हो, या कोई भी हो, तो जमींदार हो गए दोस्तों हमारे भारत के, जो अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे। और दोस्तों अंग्रेज, इनके विरुद्ध दोस्तों सभी का दोस्तों विद्रोह चलेगा। तो चलिए हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं, जो बताएं आपको हम वो ध्यान रखिएगा। अब चलिए बारी बारी पे देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह दोस्तों, इसके बारे में कहा जाता है कि ये पहला विद्रोह है। क्या है दोस्तों, ये आपका पहला दोस्तों विद्रोह है जो अंग्रेजों के खिलाफ मेरे भाई हुआ था। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। वो 1857 के खिलाफ वो अलग हो गया क्रांति, क्रांति की बात हम नहीं कर, 1757 में जो बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध हुआ है, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ दोस्तों, अलग है, उसको अलग से निकाल दीजिए श्रेणी से। ये हम विद्रोह की बात कर रहे हैं, जो किसान द्वारा, जनजातियों द्वारा दोस्तों विद्रोह हुआ, उसकी बात कर रहे हैं। तो सन्यासी विद्रोह दोस्तों ये होता है बंगाल और बिहार में। प्रभावी क्षेत्र क्या है, तो बंगाल और बिहार। किसके द्वारा होता है मेरे भाई, तो केना सरकार और द्विज नारायण के द्वारा दोस्तों। इसी में आपके देवी चौधराइन का भी दोस्तों नाम आता है, उनका भी नाम याद रखिएगा, देवी चौधराइन दोस्तों, देवी चौधराइन का भी नाम याद रखिएगा। कभी कभी पूछता है आपसे एग्जाम में कि देवी चौधराइन का जो संबंध है वो किससे है, चौधरी राइन दोस्तों, राइन का संबंध दोस्तों किससे है, तो याद रखिएगा ये सन्यासी विद्रोह से है मेरे भाई। ये समय क्या है, 1760 से लेकर 1800 के बीच में दोस्तों ये होता है। अब ये सन्यासी विद्रोह क्यों हुआ, तो सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए जो भी बता रहे हैं आप दिमाग में डाल के रखिएगा। तो याद रखिएगा 1770 में, 1770 के दशक में, कहीं कहीं बता रहे हैं कि 1770 से लेके 1800 के बीच दोस्तों दिया रहता है। तो इसी के लेकर टाइम को लेकर दोस्तों क्या हुआ, परेशान नहीं होएगा। तो हम बता रहे थे कि आपको 1770 में क्या हुआ था मेरे भाई, बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा था। कहाँ पर, तो बंगाल में दोस्तों क्या हुआ था, भयानक दोस्तों अकाल पड़ा था। अकाल पड़ने के कारण दोस्तों क्या, किसानों की फसल नहीं हुई। किसानों के फसल न होने के कारण दोस्तों नहीं हुआ, फिर भी दोस्तों अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों, इस पर
टैक्स दोस्तों माफ नहीं किया। अंग्रेजों कह रहे हैं कि कुछ भी हो हमें टैक्स मेरे भाई चाहिए। लगान एक होता है कि मान लो कि भाई इनका किसानों का फसल नहीं हुआ तो हम लगान को माफ करते हैं, लेकिन दोस्तों अंग्रेजों ने क्या किया, लगान माफ नहीं किया दोस्तों। और क्या किया, जो सन्यासी क्या करते थे, मतलब कि फकीर देखते होंगे सन्यासी लोग को, साधु संत को देखते होंगे दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं घर घर जाकर दोस्तों भिक्षा मांगकर क्या करते हैं दोस्तों, अपना वो जीवन यापन करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी दोस्तों उनका जीवन यापन ऐसा ही था। ये दोस्तों इसकी बात बता रहे हैं हम। यहाँ पर भी जीवन यापन क्या था उनका, ऐसा ही था। और वो दोस्तों घर घर जाकर क्या करते थे, भिक्षा मांगते थे, तीर्थ यात्रा करते थे। तो उस पर क्या किया अंग्रेजों ने मेरे भाई, तीर्थ यात्रा पर रोक लगा दिया। अगर मतलब गांव गांव जाकर वहां पर दान मांग रहे हैं तो उस पर दोस्तों टैक्स लगा दिया, मतलब कि उन पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। और उन्हें दोस्तों लुटेरा कहा, कि दोस्तों सन्यासियों को दोस्तों क्या कहा दोस्तों, लुटेरा कहा। अब सन्यासी भी क्या हो गया मेरे भाई, अंग्रेजों के अत्याचार से परेशान हो गया। तब जाकर दोस्तों क्या करना शुरू कर दिए, देखे कि अकाल की स्थिति है ही, हमारे पास तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, अपना बनाया गुट, और गुट बना करके अंग्रेजों के जो भी ठिकाने थे दोस्तों उस पर हमला करना, लूट मार करना दोस्तों शुरू कर दिए। यही क्या था आपका सन्यासी विद्रोह था दोस्तों। इसी में याद रखना आपको, केना सरकार, द्विज नारायण का नाम याद रखना है जो इसके नेतृत्व करता थे मेरे भाई। और ये बंगाल बिहार में हुआ था। इसी से प्रश्न आपका आया था कि बताइए कौन सा विद्रोह हमारे बिहार के जिला पूर्णिया से संबंधित है। वहां दिया था सन्यासी विद्रोह दिया था आपको, रंगपुर नहीं दिया था आपको, अलग अलग विद्रोह दिया था आपको। तो यहाँ पर सन्यासी विद्रोह क्या था दोस्तों, आपका आंसर था मेरे भाई। ये चीज को याद रखिएगा। हाँ, रंगपुर विद्रोह भी लगा दिया ही था आपको उसमें। तो सन्यासी विद्रोह याद रखिएगा क्या है, ये हमारे बिहार से भी संबंधित है। बिहार का जो पूर्वी इलाका है, जैसे आपका पूर्णिया हो गया, किशनगंज हो गया दोस्तों, वो सब इलाकों में ये दोस्तों थोड़ा बहुत देखने के लिए मिला था। तो सन्यासी विद्रोह उम्मीद करते हैं आपको समझ में मेरे भाई आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं आगे। अगला विद्रोह है हमारा भाई क्या, तो फकीर विद्रोह। क्या है, फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह बिल्कुल दोस्तों इसी के समान मतलब मेरे भाई चला था। जिस तरह से यहाँ सन्यासी मतलब कि चलाया गया था दोस्तों, उसी तरह से फकीर विद्रोह, फकीर लोग भी क्या करते थे दोस्तों, तो ये भी अपना घर घर जाकर के भिक्षा मांग करके जीवन यापन चलाते थे मेरे भाई। अंग्रेजों ने क्या कर दिया मेरे भाई, भिक्षा मांगने पर, मतलब कि जो अगर फकीर को भिक्षा देगा दोस्तों उन पर जुर्माना लगेगा, ऐसा दोस्तों क्या कर दिया था दोस्तों, मतलब कि चेतावनी दे दिया था दोस्तों। मतलब कि किसको, मतलब कि जो फकीरों को दान दे रहे हैं दोस्तों। अब फकीरों का दोस्तों क्या हो गया, भरण पोषण पर दोस्तों प्रतिबंध लग गया। तो फकीर दोस्तों क्या करेंगे, मतलब किसान तो रहेंगे नहीं, अब ये विद्रोह करेंगे ही। तो जो विद्रोह शुरू किया गया फकीरों द्वारा उसे कहा गया फकीर विद्रोह दोस्तों। यह सब जो हो रहा है अकाल के कारण हो रहा है। 1770 में दोस्तों भयानक अकाल पड़ा था बंगाल में। उसका प्रकोप आपको बिहार और उड़ीसा में भी दोस्तों देखने के लिए मिलता है दोस्तों, क्योंकि उस समय बंगाल पूरा बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड सब दोस्तों सब एक ही था। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये बंगाल में दोस्तों हुआ था। इसके दोस्तों जो आपके नेता थे या नेतृत्व करता थे वो मजनू शाह थे और चिराग अली। ये दोस्तों 1776 से 1777 के बीच में दोस्तों आपका होता है। फकीर आंदोलन याद रखिएगा, दोनों को एक समान रूप से पढ़ करके याद रखिएगा। कैसे बताएं कि अकाल पड़ा, अकाल पड़ने के कारण दोस्तों क्या हुआ, किसानों का फसल नहीं हुआ, फिर भी उनको टैक्स देने पर मजबूर कर दिया। जो फकीर सन्यासी दोस्तों क्या करते थे, भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे, उन पर भी दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया। सन्यासियों पर तीर्थ यात्रा पर दोस्तों टैक्स मतलब कि मना कर दिया, रोक लगा दिया। इन पर दोस्तों टैक्स लगा दिया, अगर तीर्थ यात्रा करना टैक्स दीजिए, ये सब चीज़ किया। तो दोस्तों जब इन पर अत्याचार बढ़ने लगा दोस्तों, तो इन्होंने क्या किया, सशस्त्र विद्रोह मतलब हथियार दोस्तों उठा लिया, किसके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध मेरे भाई। आगे आइए, आगे बताते हैं। अगला है हमारा विद्रोह कौन, रंगपुर विद्रोह। क्या है मेरे भाई, अगला हमारा रंगपुर है। रंगपुर विद्रोह मेरे भाई, ये पहले समझिए रंगपुर का है। तो रंगपुर वर्तमान समय में बात कीजिएगा दोस्तों, तो ये उस समय बंगाल में हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में रंगपुर आपका बांग्लादेश है दोस्तों, क्या एक प्रांत है। बांग्ला जो देश है मेरे भाई, जो हमारा पड़ोसी देश है, उसका दोस्तों क्या है कि ये प्रांत है मेरे भाई। ये भी याद रखना है आपको रंगपुर। तो रंगपुर विद्रोह क्या क्यों हुआ, तो रंगपुर विद्रोह मेरे भाई भी क्या था, आपका कृषक आंदोलन था। क्या मेरे भाई, कृषक आंदोलन। अंग्रेजों ने दोस्तों यहाँ पर एक पॉलिसी अपनाई थी, मतलब नीति अपनाई, कि अगर आपकी फसल हो चाहे न हो, फसल हो चाहे न हो, आपको लगान देना है। और लगान की राशि दोस्तों अपने मनमाने ढंग से क्या कर रहे थे, वसूल रहे थे मेरे भाई। अब किसान मेरे मजबूर थे, कहे मालिक हमारा जब फसल नहीं हो, फसल ही डूब गया, फसल ही खराब हो गया, तो आपको लगान क्या कैसे देंगे। लेकिन अंग्रेज दोस्तों इनकी एक भी दोस्तों नहीं सुनते थे, उनका दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता था। तब दोस्तों जब कहावत सुने होंगे, मरता क्या ना करता मेरे भाई। तो जब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था मेरे भाई, विकल्प नहीं था, तब जाकर के इन्होंने विद्रोह करना दोस्तों शुरू किया। ये रंगपुर हुआ, दिनाजपुर जो दोस्तों देख रहे हैं बंगाल का जो अभी प्रांत है दोस्तों, मतलब उस समय बंगाल का प्रांत था अभी आपका, ये दोस्तों कहाँ है, बांग्लादेश में है। इसके नेतृत्व करता मेरे भाई धीरज नारायण थे। कौन थे मेरे भाई, धीरज नारायण। और ये 1783 में हुआ था। जितने भी आंदोलन देख रहे हैं ना, सब एक से मतलब कि क्या हुआ, क्रम से मेरे भाई हुआ, सन्यासी, फकीर, रंगपुर, तो लाइन से याद रखिएगा, सन्यासी विद्रोह, फकीर, रंगपुर विद्रोह। और आपको बता दें कि जितने भी विद्रोह हुए हैं, खासकर जितने भी प्रेसिडेंसी थे, 3 प्रेसिडेंसी, मद्रास हो गया आपका, बम्बई हो गया, बंगाल हो गया, इसी में देखने के लिए मिलेगा। कुछ विद्रोह आपको असम में देखने के लिए मिलेंगे, कुछ दोस्तों आपको ये आंध्र प्रदेश वाला इलाका है यहाँ पर देखने के लिए मेरे भाई
मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर आपको विद्रोह जो बताएंगे आपको सब दोस्तों, जो तीनों प्रेसिडेंसी थी वहीं पर देखने के लिए मेरे भाई आपको मिलने वाला है। अगला देखिए विद्रोह है, देखिए सब क्रम से आ रहा है। देखिए पहला हुआ 1760 से 1800, 1775, 77, फिर 1783 में हुआ। फिर आगे आगे आइए ये पहाड़िया विद्रोह। क्या है मेरे भाई? पहाड़िया विद्रोह मेरे भाई। अब देखिए पहाड़िया, तो ये पहाड़िया लोग है मेरे भाई, क्या है? ये पहाड़ी जनजाति है। पहाड़ी क्या है मेरे भाई? ये जनजाति है जो संथाल परगना देख रहे हैं मेरे भाई, संथाल परगना देख रहे हैं, मतलब झारखंड का जो इलाका है संथाल दोस्तों जहाँ पर देख रहे हैं, वहीं पर दोस्तों क्या करते थे? ये अपना निवास करते थे, उसी एरिया में आते दोस्तों। इनको पहाड़िया मतलब कि पहाड़ी लोग हैं, इनको पहाड़िया पड़िया दोस्तों लोग कहा जाता था। ये ज़्यादातर मेरे भाई शिकार पर क्या थे? निर्भर थे। क्या थे? शिकार पर दोस्तों निर्भर थे ये दोस्तों। ज़्यादा खेती बाड़ी दोस्तों नहीं करते थे, खेती बाड़ी दोस्तों ये ज़्यादा ये नहीं करते, ज़्यादा क्या करते? शिकार करते थे। अब शिकार करेंगे तो कहाँ करेंगे? जंगल में करेंगे। कहाँ करेंगे मेरे भाई? जंगल में करेंगे। जंगल को दोस्तों ये अपनी माँ के समान मानते थे, क्योंकि दोस्तों इनका माँ का समान मानने के पीछे कारण था कि पूरा जीवन यापन दोस्तों क्या है? इनके जंगल पे निर्भर है, पूरे मतलब कि जंगल पे निर्भर, इसलिए उनको अपना माँ मानते थे। और उसके बाद दोस्तों क्या था? राजा को कर मतलब कि कर देना या ना देना, इससे दोस्तों किसी तरह के इन पर दोस्तों क्या था? मतलब कहिए कि कोई मजबूर मतलब कि जरूरी नहीं था ये राजा को हमको कर देना ही देना है। लेकिन जब दोस्तों ब्रिटिश कंपनी आ गई, अब ब्रिटिश कंपनी का मेरे भाई क्या हुआ? कब्जा जब बढ़ना शुरू हो गया मतलब इनके इलाकों पर, तो जो इनको दोस्तों क्या था? स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर रहे थे, जहां तहां घूम रहे थे, शिकार कर रहे थे मेरे भाई। अब क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पर प्रतिबंध लगना शुरू हो गया। पहला कि आप शिकार नहीं कर सकते हैं, जंगल को नहीं काट सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? तो बाहर से लोगों को मतलब बसाने का दोस्तों काम शुरू कर दिया। तब दोस्तों पहाड़ियों को लगा कि हमारी धरती है, और अंग्रेजों मतलब ये पहाड़ी लोग को क्या लगा कि हमारी धरती है, हमें क्या कर इस धरती से हमें अलग कर रहा है। मतलब किसको जवाब दे रहे हैं? तो अंग्रेजों को दोस्तों ये जवाब दे रहे हैं दोस्तों। फिर जा करके अपना ये दोस्तों उठाते हैं हथियार और दोस्तों अंग्रेजों का करते हैं विरोध मेरे भाई। यही है आपका कहाँ होता है? तो ये संथाल वाला परगना जो इलाका है झारखंड में, तो वहाँ होता है। इसमें रमना आहिर मतलब अलग अलग चरणों में दोस्तों यहाँ पर विद्रोह होता है, लेकिन आपको याद रखना है रमना आहिर, जगन्नाथ देव और महेशपुरी रानी रानी सर्वेश्वरी दोस्तों। ये क्या है? ये वहीं इसी विद्रोह पे जुड़े हुए हैं हमारे कौन? तिलका मांझी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों झारखंड हमारे बिहार का ही प्रांत था उस समय दोस्तों, जो भागलपुर का इलाका देख रहे हैं वहाँ पर दोस्तों ये पहाड़ी विद्रोह दोस्तों उससे जुड़े हुए हैं तिलका मांझी। उनके बारे में हम आगे नीचे बताने वाले हैं मेरे भाई। तो ये देखिए 1772 में शुरू हुआ था, 1782 तक दोस्तों ये चला था। ये अलग अलग चरणों में दोस्तों चला था, 4 चरण चले थे, 1772, 78 और 79, 81 से 82 दोस्तों। लेकिन 1782 से दोस्तों 72 से 82 आपको याद रखना। पहाड़िया विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह क्यों हुआ बता दिए कि पहाड़ी जनजाति लोग दोस्तों जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पर उनका पूरा जीवन दोस्तों जंगल पर निर्भर था। ये खेती बहुत कम करते थे और जंगल से शिकार करते थे दोस्तों, जंगल को अपनी माँ मानते थे। लेकिन अंग्रेजों जब आए तो उसे प्रतिबंध लगा दिए पेड़ काटने पर दोस्तों, उसके बाद शिकार करने पर दोस्तों, तब जाकर इन्होंने विरोध करना दोस्तों शुरू किया। किसका? अंग्रेजों का। अगला विद्रोह हमारा है चुआड़ विद्रोह। चुआड़ विद्रोह को समझना है हमें। तो चुआड़ विद्रोह दोस्तों ये भी आपका बंगाल में होता है। बंगाल का तो बांकुड़ा दोस्तों देख रहे हैं, बांकुड़ा जिला है आपका बंगाल में दोस्तों, वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर बता रहा है कि चुआड़ विद्रोह, या इसको हम लोग बोलते हैं जंगल आंदोलन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? जंगल आंदोलन। क्योंकि दोस्तों ये भी क्या है? तो जंगल पे ही निर्भर है। और चुआड़ दोस्तों जनजाति है जो बंगाल के बांकुड़ा जिले में दोस्तों रहती निवास करती थी। इसके अलावा आपका जो है धालभूम, मानभूम, मिदनापुर दोस्तों ये सब इलाके में ये लोग रहा करते थे मेरे भाई। अब क्या हुआ? जब बताएं कि अंग्रेजों का हस्तक्षेप धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, तो जो लोग जंगल में रह रहे हैं, जंगल से लकड़ी काट रहे हैं दोस्तों, शिकार कर रहे हैं, जो वहाँ पर दोस्तों अपना छोटा मोटा जो स्थानांतरित कृषि कर रहे हैं, मतलब खेती बाड़ी भी, कैसा नहीं कि सिर्फ शिकार ही कर रहे हैं, खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा इनका फोकस किस पर है? तो शिकार करने पर ज़्यादा है मेरे भाई। अब क्या हुआ? जब अंग्रेजों ने दोस्तों उस पर अपना हस्तक्षेप में लिया, मतलब उसने अपने अधिकार में दोस्तों उस पर लिया, और उसने कहा कि जंगल क्या है? जंगल अब हमारा है, मतलब इसके सरकार अब हम हैं। अगर तुम्हें यूज करना है मतलब कि इस्तेमाल करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जंगल में जंगल के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर शिकार करते हैं आप तो क्या है? ये अपराध है। आपको क्या करते हैं? शिकार करते हैं तो अपराध है। इसके लिए क्या होगी? सजा मिलेगी आपको। जो भी इनकी पुरानी व्यवस्थाएं थी दोस्तों सबको क्या करना? ये खत्म करना दोस्तों शुरू कर दिया। तब इनको चुआरों को लगा कि क्या हुआ, ना तो हमारे पास अब रोजगार है, मतलब रोजगार भी इनका छिन गया, उसके ऊपर दोस्तों इनका जो जंगल खुद का था दोस्तों उस पर क्या कर दिया? टैक्स मतलब लगाना शुरू कर दिया। टैक्स दोस्तों भी क्या? मनमाना टैक्स मेरे भाई। तब जाकर के इन्होंने विरोध करना अंग्रेजों का शुरू किया मेरे भाई। इसी में के नेता थे आपका कौन? जगन्नाथ सिंह, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, कर्णगढ़ की रानी शिरोमणि दोस्तों। तो इनको याद रखना है। ये भी सब अलग अलग फेज में दोस्तों क्या करते हैं? विरोध करते हैं। ये लगभग 1769 से लेकर 1809 तक दोस्तों आपका ये चुआड़ विद्रोह चलता है। ये चीज को देखिए, जितने भी पढ़ा लाइन से उसको ध्यान रखिएगा। अगला है विद्रोह हमारा क्या है? चेरो विद्रोह। देखो चुआड़ है क्या है आपका? चेरो है।
चेरो विद्रोह को हम लोग समझते हैं, चेरो विद्रोह क्या है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, चेरो विद्रोह जो हुआ है कहाँ हुआ, झारखंड में हुआ। झारखंड में कहाँ हुआ मेरे भाई, तो चेरो विद्रोह का अगर क्षेत्र देख ले हम लोग, तो झारखंड का जो देख रहे हैं पलामू डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर, तो झारखंड का पलामू डिस्ट्रिक्ट, हमारे बिहार का जो देख रहे हैं दोस्तों कौन, तो रोहतास। पलामू और रोहतास के बीच में दोस्तों जो इलाका था, वहाँ पर दोस्तों ये चेरो जनजाति निवास करते थे मेरे भाई। और स्वतंत्र रूप से दोस्तों मतलब कि अपना जीवन यापन करते थे। स्वतंत्र रूप से मतलब कहने का मतलब जंगल पे इनका दोस्तों क्या था, पूरा जीवन यापन निर्भर था। वहीं पर शिकार करना, खेती बाड़ी करना, जो भी स्थानीय कर लगाना व्यवस्था मतलब कर लगाना है, तो ये खुद दोस्तों क्या करते थे, व्यवस्था को चलाते थे। मतलब इसी में दोस्तों कोई सरदार बन गया, उन्होंने दोस्तों क्या किया, अपना टैक्स अपने अपने अनुसार दोस्तों लगाया। लेकिन जब दोस्तों अंग्रेजों का यहाँ पर दोस्तों वर्चस्व जब आया, मतलब कि अंग्रेजों का अधिकार आया, तब अंग्रेजों ने क्या किया, पूरा क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। जब अपने अधिकार में ले लिया, तब अंग्रेजों ने क्या कहा यहाँ के सरदारों को कहा कि अब तुम जो मुखियागिरी कर रहे थे, वो मुखियागिरी क्या होगी, तुम्हारी खत्म हो जाएगी। मतलब कि तुम्हारी सत्ता अब खत्म हो जाएगी। और हम क्या करेंगे, अगर तुमको जो भी पहले से यूज करते तुम आ रहे हो, अगर चाह रहे हो कि हम आगे भी यूज करें, तो क्या करना पड़ेगा, तुमको टैक्स देना पड़ेगा। वो भी क्या, मनमाना टैक्स। यही दिक्कत था आपका, क्या था, मनमाना टैक्स। और जंगलों को क्या किया मेरे भाई, जंगलों मतलब जो जंगल थे इनके चेरों का दोस्तों, उसको क्या किया, अपने कब्जे में लिया और उसकी दोस्तों किलाबंदी कर दी। तब दोस्तों ये भी क्या हो गए दोस्तों, उग्र हो गए। क्या हो गए मेरे भाई, उग्र हो गए। क्योंकि सरदार के जो इसके सरदार थे दोस्तों, मतलब मुखिया थे, मुखिया का दोस्तों पद भी छीन लिया। और इनका जो जीवन यापन था, जिसपे दोस्तों पूरा इनका पूरा परिवार निर्भर है, वहाँ पर दोस्तों इन पर प्रतिबंध लगा दिया। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, इन्हों विरोध करते हैं। और इसके प्रमुख जो नेता रहते हैं दोस्तों, भूषण सिंह रहते हैं। कौन रहते हैं मेरे भाई, ये भूषण सिंह रहते हैं। ये दोस्तों कब होता है आपका, तो 1800 में होता है चेरो विद्रोह। कहाँ पर, झारखंड। हमारे बिहार में बोलेगा तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट जो देख रहे हैं वहाँ पर दोस्तों। अगला है पॉलीगर, पॉलीगारो या पॉलीगरा लिखा है दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है, पॉलीगर। ऐसे पॉलीगर बोलते हैं, पॉलीगर विद्रोह बोलते हैं दोस्तों। ये कहाँ हुआ, तमिलनाडु में हुआ। पॉलीगर क्या है, तो पॉलीगर दोस्तों जो स्थानीय सरदार होते हैं, जो मेरे भाई क्या होते हैं, स्थानीय सरदार होते हैं, उसे ही कहा जाता है दोस्तों क्या, आपको पॉलीगर कहा जाता है। अब ये पॉलीगर विद्रोह कहाँ हुआ, हमारे तमिलनाडु में हुआ। इसके जो नेता थे कौन थे, वीर बीपी कट्टा वामान दोस्तों थे। अब ये क्यों हुआ है मेरे भाई, इसको समझिए। ये कब हुआ है, ये दोस्तों हुआ है 1799 से 1801 के बीच में दोस्तों, ये आपका विद्रोह मतलब कि विद्रोह दोस्तों हुआ है। अब ये पॉलीगर को क्या दिक्कत था, तो बताएं कि पॉलीगर का दोस्तों क्या था, एक अपना सरदार था। क्या था मेरे भाई, सरदार कहिए या बोलिए उसका, राजा बोले या बोलिए युद्धक शासक बोल दीजिए, या बोल दीजिए शासक बोल दीजिए। ये शासक क्या कर रहा है मेरे भाई, तो जिस क्षेत्र में दोस्तों ये लोग रह रहे हैं, उस इलाकों को क्या कर रहा है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है। क्या कर रहा है मेरे भाई, सुरक्षा प्रदान कर रहा है। कौन दोस्तों, ये पॉलीगर दोस्तों सुरक्षा प्रदान कर रहा है। अब सुरक्षा प्रदान करने के एवज में क्या कर रहा है, थोड़ा मोड़ा दोस्तों क्या कर रहा है, कर ले रहा है। मतलब कुछ दोस्तों अपने जीवन यापन के लिए कुछ दोस्तों ये शासक कर ले रहे हैं। लेकिन अब अंग्रेज यहाँ पर क्या किए, अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के बाद जो पॉलीगर है, पॉलीगर से कह रहे हैं कि अब ये हमारा क्षेत्र है, तुम क्या करोगे, कर अब हमें दोगे। क्या करोगे, कर अब हमें दोगे। तुम्हारी जो वास्तविक सत्ता है वो क्या होगी, वो खत्म होगी। जो तुम्हारा वास्तविक शासन तुम जो कर रहे थे, वो क्या था दोस्तों, खत्म होगी। क्या, जबकि दोस्तों क्या थे, ये वास्तविक शासक थे, इनके पास अपनी सेना थी दोस्तों, और जनता से ये सीधे क्या से जुड़े हुए थे मेरे भाई। लेकिन जब अंग्रेज आते हैं, तो पॉलीगर को कहते हैं कि क्या करना है, मतलब इनके मुखिया को, शासक को क्या करना है, कि तुमको सीधे टैक्स हमें देना है। क्या करना, टैक्स हमें देना है। और तुम्हारा जो अधिकार क्षेत्र था मेरे भाई, वो क्या होगा, तुम्हारा धीरे धीरे अब वो खत्म हो जाएगा, तुम्हारा अधिकार क्षेत्र नहीं रहा। अब जो पॉलीगर मेरे भाई वर्षों से क्या कर रहे हैं, राजा के जीवन जीते आ रहे हैं। अब अंग्रेज मतलब कि कुछ दिन आया, वो कह रहे हैं ऐसा काम कर रहे हैं, तो ये शांत होने बैठेंगे, क्या करेंगे, विरोध मेरे भाई करेंगे ही करेंगे। तब जाकर दोस्तों ये तमिलनाडु में ये पॉलीगर विद्रोह मेरे भाई होता है 1799 से 1800 के बीच में। अब आते हैं आगे हम लोग, आगे देखिए आगे हमारा क्या है, तो आगे है आपका वेलाटम्पी विद्रोह। ये मेरे भाई कहाँ होता है, तो ये आपका ट्रावनकोर में होता है जी। वो किसके नेतृत्व में होता है, तो ये मेलू थम्पी या मेलू थाम्पा लिखा है, मेलू थम्पी से बोल सकते हैं, 1808-9 में होता है। अब ये सर क्यों होता है, तो सबसे पहले बताते हैं, ये ट्रावनकोर जो पड़ता है दोस्तों कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है मेरे भाई। तो आप पढ़े होंगे, जब पढ़ाए थे लॉर्ड बिजली के बारे में, तो लॉर्ड बिजली दोस्तों लाया था एक सहायक संधि। क्या लाया था मेरे भाई, सहायक संधि मेरे भाई उसने लाया था। तो सहायक संधि के द्वारा दोस्तों उसने क्या किया था, त्रावणकोर को अपने अंदर मतलब कि अपने दोस्तों अधीन कर लिया था। किसने दोस्तों, बेनेजली ने। कब दोस्तों ये बात है, तो 1805 की दोस्तों ये हम बात कर रहे हैं। तो जब ये किया दोस्तों, तो इसने क्या किया दोस्तों, धीरे धीरे ट्रावनकोर पर दोस्तों मतलब जो आर्थिक बोझ नहीं होता, आर्थिक बोझ, तो आर्थिक बोझ के द्वारा दोस्तों उसको दबा दिया, मतलब पूरी तरह से उसको लूट खसोट लिया दोस्तों। तब जाकर के जो ये जो मेलूथम्पी देख रहे हैं, कहीं कहीं वेलूथम्पी लिखा रहता है, ये मेलूथम्पी लिखा है, कहीं कहीं आपको वेलूथम्पी दोस्तों लिखा रहेगा। तो ये बेलूथम्पी जो थे दोस्तों क्या थे, त्रावणकोर के राजा के दीवान थे। क्या थे मेरे भाई, ये दीवान थे।
इन्होंने देखा दोस्तों क्या हो रहा है कि अंग्रेज हम पे जबरदस्ती दोस्तों क्या कर रहे हैं, अत्याचार करके हम पे वित्तीय जो दोस्तों मतलब एक तरह का होता है प्रलोभन देख करके अपना दोस्तों हमें क्या करें, लूट रहे हैं दोस्तों। तब जाकर वो क्या करते हैं, सशस्त्र विद्रोह दोस्तों उसके खिलाफ करते हैं मेरे भाई। किसके खिलाफ, तो अंग्रेजों के खिलाफ। उसी को कहा जाता है बेला टम्पी विद्रोह मेरे भाई, जो 1809 में 8-9 में हुआ। कहाँ, ट्रावनकोर में हुआ। अगला है आपका क्या, सतनाम आंदोलन। क्या है मेरे भाई, सतनाम आंदोलन, जो कहाँ होता है, छत्तीसगढ़ में होता है। ये गुरु घासीदास द्वारा दोस्तों 1820 के दशक में होता है। अब ये सर सतनाम आंदोलन क्या है, तो सतनाम आंदोलन दोस्तों क्या है, जो हमारे समाज में क्या है मेरे भाई, हमारे समाज में दोस्तों जो सामाजिक समानता, नैतिकता और जाति व्यवस्था के खिलाफ था। जो हमारे समाज में ऊंच नीच के मतलब कि भेदभाव दोस्तों हो रहा था, जो दोस्तों जाति व्यवस्था को लेकर के जातियों के आधार पर उससे भेदभाव हो रहा था, उसको दूर करने के लिए दोस्तों उद्देश्य से ये दोस्तों आंदोलन आपका सतनाम दोस्तों आंदोलन हुआ था गुरु घासीदास द्वारा। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में दोस्तों, ये याद रखिएगा। इसीलिए आपको पता होगा कि गुरु घासीदास अभ्यारण्य के बारे में पढ़ते होंगे दोस्तों, तो कहाँ है, छत्तीसगढ़ में दोस्तों है। इन्हीं के नाम पर दोस्तों ये रखा गया है, जिन्होंने दोस्तों सतनाम आंदोलन चलाया था मेरे भाई। अगला है रामोसी विद्रोह। क्या है मेरे भाई, ये रामोसी विद्रोह कहाँ होता है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट खासकर बोल सकते हैं महाराष्ट्र का जो इलाका देख रहे हैं मेरे भाई, वहां पर दोस्तों ये रामोसी विद्रोह होता है। इसके नेतृत्व करता रहते हैं चित्तर सिंह। क्या रहते हैं, चित्तर सिंह। कब होता है, 1822 से 29 के बीच दोस्तों ये आपका होता है। अब ये रामोसी कौन है मेरे भाई, तो सिंपल समझिए कि मराठा मराठा साम्राज्य के बारे में जब पढ़ते होंगे मराठा के बारे में, तो मराठा की सेना में दोस्तों, मराठा की सेना में कहिए ये सैनिक थे, मराठा की सेना में सैनिक थे, और उनकी चौकीदारी दोस्तों करते थे। मतलब कि सैनिक भी बोल सकते हैं, या दोस्तों इनको चौकीदार भी दोस्तों बोल सकते हैं। समझे, ये चौकीदार भी थे दोस्तों और उनके सैनिक भी थे दोस्तों, ये काम करते थे। कहीं भी दोस्तों क्या होता है, मतलब कि युद्ध पड़ जाते थे मराठा लूटने के लिए दोस्तों, तो वहां पर जाते थे ये भी साथ में, और वहां पर लूट मतलब कि लूटने में सहायता करते थे। बदले में इनको दोस्तों अनाज, जमीन, मतलब कुछ सम्मान दोस्तों मिला करता था। अब क्या हुआ दोस्तों, जब अंग्रेजों का दोस्तों शासन क्या हुआ, मतलब मराठों को दोस्तों अपने अंडर में ले लिए, मराठों को दोस्तों पतन कर दिए, तब जाकर के अंग्रेज क्या कहे हैं मराठी इनको, मतलब कि रामोसी को दोस्तों, कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हमें आपकी क्या है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मराठा शक्ति तो खराब मतलब खत्म हो गई है। अब आपका हम क्या करेंगे, मतलब कि इससे क्या हुआ दोस्तों, जो अपना जीवन यापन चला रहे थे, एक तरह से समझिए कि उनका क्या था, नौकरी था मेरे भाई। क्या था, नौकरी था। जैसे मान लीजिए कि आपको सरकार किसी भी मतलब पोस्ट के लिए भर्ती करता है, उनका काम हो जाता है, तो कहते हैं कि आप हमें अब आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन पूरा परिवार दोस्तों आप पे ही निर्भर है। लेकिन वही काम यहाँ पर दोस्तों रामोसियों को द्वारा हो रहा था, पूरा परिवार दोस्तों इन पर निर्भर था। अब दोस्तों क्या है, अंग्रेज बोल रहा है कि क्या है कि आप हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये मराठों के सैनिक थे, कहें कि हमें आपकी क्या ज़रूरत है। अब जब दोस्तों क्या होता है, जब पेट की जो आग होती है, मतलब कि पेट जब खाली हो जाता है दोस्तों, तब आदमी को विरोध करने के अलावा उसको कुछ सूझता नहीं है, मतलब दोस्तों कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि दोस्तों ना इनके पास रोजगार है, ना जमीन है, ना कोई दोस्तों पहचान है। सब चीज़ दोस्तों क्या किए, ये खो बैठे दोस्तों। तब इनके पास कुछ नहीं था, एक ही ऑप्शन था जो मराठों के साथ करते थे, क्या दोस्तों, तो लूट मार करना, लूटपाट करना। क्या करना, लूटपाट करना दोस्तों, ये शुरू कर दिए। कौन दोस्तों, रामोसी दोस्तों। ये रामोसी मतलब लूटपाट करने के लिए दोस्तों क्या हो गए, मजबूर हो गए। तब जाकर अंग्रेजों ने कहा कि क्या है, ये अपराध कर रहे हैं। तब दोस्तों इनका दमन करना दोस्तों क्या हो गया, शुरू कर दिया दोस्तों। कौन, तो ये आपके अंग्रेज दोस्तों। वही है रामोसी विद्रोह जो रामोसी द्वारा किया गया दोस्तों, जो चित्तर सिंह के नेता थे, ये ध्यान दीजिएगा। अगला है कौन, पागलपंथी। अगला है पागलपंथी। इसमें क्या है दोस्तों, ये आपका कहाँ हुआ है, तो ये आपका असम के इलाके में दोस्तों हुआ है। इसके दोस्तों टीपू शाह या टीपू याद रख सकते हैं, कौन थे इसके प्रमुख नेता थे दोस्तों। ये 1825 से 27 के बीच में दोस्तों ये आपका हुआ है। अब ये पागलपंथी विद्रोह क्या है दोस्तों, क्या पागल लोग किए थे क्या, नहीं मेरे भाई, पागल लोग ये नहीं किए थे। पागलपंथी क्या है, तो ये दोस्तों असम में शुरू हुआ था। जो असम में दोस्तों असमानता फैली हुई थी, कौन सी, धार्मिक और सामाजिक। तो ये धार्मिक सामाजिक दो दोस्तों असमानता थी, उसको दूर करने के उद्देश्य से दोस्तों धार्मिक और जो सामाजिक दोस्तों क्या है, एक तरह का दोस्तों शुरू किया गया था आंदोलन। ये किनके द्वारा, टीपू शाह के द्वारा ये शुरू किया गया था मेरे भाई। उसी यही जो धार्मिक और सामाजिक जो मतलब कि जो ये दूर करने के लिए, असमानताओं को दूर करने के लिए शुरू किया गया था, उसे ही दोस्तों क्या कहा गया, पागलपन दोस्तों कहा गया दोस्तों। ये टीपू के द्वारा दोस्तों ये शुरू किया गया। उनका कहना था कि जितने भी इंसान है सभी क्या दोस्तों, ईश्वर के समक्ष दोस्तों बराबर है। किसी पर मतलब कोई भी जुल्म के आगे दोस्तों झुक नहीं सकता। मतलब अगर उनके सामने जुल्म हो रहा है दोस्तों, उसके आगे झुकना क्या है मेरे भाई, पाप है। अन्याय अगर आपके साथ हो रहा है दोस्तों, तो क्या होगा, अन्याय के खिलाफ आप खड़े हो मेरे भाई। तभी दोस्तों क्या आता है, यहाँ पर अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज मेरे भाई आए और उन्होंने क्या किया, तो जमींदारों से लगान मनमाने ढंग से मतलब वसूलने के लिए कहा दोस्तों। मतलब उन्होंने क्या किया, एक तरह से कहिए कि जो लगान की राशि है दोस्तों, उन्होंने क्या किया, अपने अनुसार दोस्तों बढ़ाना शुरू कर दिया। और अगर नहीं दे रहे हैं तो उनके साथ क्या कर रहा है मेरे भाई, मार पीट कर रहा है। क्या कर रहा है मेरे भाई,
मार पीट करके दोस्तों क्या कर रहे हैं, वसूल रहे हैं। यही सब चीज़ों को देख करके दोस्तों टीपू को लगा कि अगर हम अपनी असमानताओं को दूर करने के लिए ये काम किए थे, अभी क्या करना है दोस्तों, हम जब बताएं आपको कि क्या, कि अगर कोई जुल्म कर रहा है तो उसके आगे झुकना नहीं है, उसका क्या करना है मेरे भाई, विरोध करना है। तो वही काम टीपू ने मेरे भाई किया, वही क्या कहा, ये विरोध किए, वही दोस्तों कहला गया पागलपंथी दोस्तों विरोध। किनके द्वारा शुरू किया गया, ये टीपू के द्वारा शुरू किया गया मेरे भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला विद्रोह क्या है मेरे भाई, तो अगला है भील विद्रोह। क्या है, भील विद्रोह है, जो आपका पश्चिमी घाट पे दोस्तों ये हुआ था। इसके जो प्रमुख नेता थे दोस्तों कौन थे, सेबरम थे। ये 1825 से 31 के दौरान दोस्तों ये आपका हुआ था भील विद्रोह। कहाँ ये भील विद्रोह। अब ये भील विद्रोह क्यों हुआ था मेरे भाई, तो भील विद्रोह मेरे भाई समझिए ये क्या है, तो ये अपने घर को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए दोस्तों ये विरोध किए थे। अब सर घर है मतलब क्या, इनका मकान बना हुआ था क्या, मकान नहीं, घर में क्या है, ये जनजाति विद्रोह है, इनका घर क्या है मेरे भाई, जंगल है। क्या है मेरे भाई, ये जंगल है। जब दोस्तों जंगल पर अंग्रेजों का नियंत्रण मेरे भाई बढ़ने लगा, तो सरकार ने कहा कि ये जंगल है वो सरकार की संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, मतलब यहाँ पर शिकार अपराध है। देखिए आपको हम बता दे रहे कॉमन पॉइंट, जो भी जनजाति विद्रोह होगा मेरे भाई, जो भी हम बात बता रहे हैं वो सब में क्या है, कॉमन है। क्या मेरे भाई, कॉमन है। अंग्रेज जब आ रहे हैं, जो स्वतंत्र रूप से शिकार कर रहे थे, जंगल में विचरण कर रहे थे स्वतंत्र रूप से, उस सब चीज़ पर दोस्तों प्रतिबंध लगा दिए। जो भी विद्रोह होगा वहाँ पर ये चीज़ को आप याद रखिएगा, जो विशेष रहेगा उसके बारे में बता देंगे। नहीं तो ये सब जो आपके भील विद्रोह हो गए हैं, जैसे अहोम विद्रोह है, ये दोस्तों अलग है। अहोम विद्रोह क्या है, ये आपका अलग है। ये भील विद्रोह जनजातीय विद्रोह है आपका, और ये जंगल के बचाने के लिए दोस्तों किया जाता है। जैसे आपका लकड़ी फल हो गया, अगर तोड़ना है तो उस पर दोस्तों टैक्स, पहले जो क्या करते हैं स्वतंत्र रूप से, वही बात आपको बता रहे हैं कि पहले जो अपना जीवन आप जी रहे थे उस पर किसी तरह का रोक टोक नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया है, अब आप पे दोस्तों प्रतिबंध लगना शुरू हो गया है। तो आप तो सोचिएगा ना कि पहले हमारा जीवन इस तरह का था, अब ऐसा है, कैसे हो गया। अब इसके खिलाफ तो हम नारा उठाएंगे, विरोध करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो वही काम दोस्तों ये लोग भी कर रहे थे मेरे भाई, अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों का साथ कौन दे रहे थे, जमींदार दे रहे थे दोस्तों, ये सब काम करने पर, इन पर अत्याचार करने पर दोस्तों। तो जब अत्याचार बढ़ना बढ़ना शुरू हो जाता है दोस्तों, अंग्रेजों का अत्याचार मतलब अत्यधिक होना शुरू हो जाता है, जब सर से मतलब पानी ऊपर चल जाता है, तब जाकर दोस्तों ये विरोध करना दोस्तों शुरू करते हैं। कौन, आपके तो भील जनजाति मेरे भाई शुरू करते हैं। ये आपके मध्य प्रदेश का इलाका देख रहे हैं, जो आप बोल सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, वहाँ दोस्तों ये भी विद्रोह दोस्तों होता है। तो ये दोस्तों सेवरम किए थे भील विद्रोह, ये चीज़ को याद रखिए। पश्चिमी घाट 1825 से 31 के दौरान आपका हुआ था। अगला है अहोम विद्रोह। क्या है मेरे भाई, अहोम विद्रोह। अहोम वंश के बारे में सुने होंगे, कहाँ पर, असम में। असम में दोस्तों क्या था आपका, अहोम दोस्तों वंश था। तो अहोम वंश द्वारा ये दोस्तों अहोम विद्रोह किया गया था, ये असम में दोस्तों हुआ था। और गोमधर कुंवर कौन थे, तो गोमधर कुंवर दोस्तों सेनापति थे, मतलब कहिए ये आपके कहिए कह सकते हैं कि जो अहोम वंश था उनके दोस्तों सेना में एक सेनापति का काम करते थे, सैनिक का दोस्तों ये काम करते थे, जो क्या किए दोस्तों, अंग्रेजों के खिलाफ विरोध किया। अब सर ये जो असम में तो गोमधर कुंवर है, ये विरोध क्यों किए, तो हम बताएंगे कि ये विरोध क्यों किए। तो आपको हम बताए थे 1824 से 26 के बीच में क्या हुआ था, आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था पहला। जब पढ़ाए थे आपको आपको हेस्टिंग्स के बारे में दोस्तों पढ़ाए थे, क्यों हेस्टिंग, तो लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में दोस्तों बताए थे। तो वहाँ हम बताए थे आपको इनके बारे में कि 1824-26 के बीच में दोस्तों आपका प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था, जो दोस्तों यांडबू की संधि से, कौन सी संधि, तो यांडबू की संधि से दोस्तों क्या हुआ था, ये दोस्तों समाप्त हुआ था। अब ये सर अहोम ये जो लड़ाई हुआ क्यों हुआ, तो ये यांडबू की संधि से दोस्तों जुड़ा हुआ, कैसे सर, देखिए यहाँ पर। तो जब दोस्तों वर्मा पता है कि हमारे भारत का जो इलाका देख रहे हैं ये वाला, इधर आपका वर्मा है, इधर दोस्तों क्या है आपका असम है। असम में दोस्तों जो पश्चिमोत्तर मतलब पूर्वोत्तर भारत का देख रहे हैं, अधिकांश जो इलाका है वो असम से दोस्तों कट करके बना है। तो अंग्रेजों ने कहा कि हम क्या करेंगे, हमें आक्रमण करना है म्यांमार पर, हमें यहाँ पर जगह चाहिए। ओह, जब हमारा युद्ध खत्म हो जाएगा तो यहाँ से हम जगह खाली कर देंगे, हमको सैनिक छावनी बनाना है, हमारे सैनिकों को रहना है, खाना पीना है, ताकि वो यहाँ पर लड़ाई कर सके। तो ये बात को मान गए कौन, अहोम वंश के राजा मेरे भाई। अब यहाँ पर दोस्तों रहे कुछ समय रहने के बाद युद्ध समाप्त भी हो गया, संधि भी खत्म हो गई। संधि यांडबू की संधि के बाद भी मेरे भाई क्या हो रहे हैं, अब उनके दिमाग में अंग्रेजों का आ रहा है कि क्या करेंगे, हम असम पे कब्जा करेंगे। तब धीरे धीरे इनको समझ में आना शुरू हो गया कि जो पहले नहीं होता है, कहावत होता है कि पहले आइए बैठने दीजिए पसरने दीजिए फिर पूरा हमारा। तो वही काम दोस्तों क्या कर रहे थे अंग्रेज मेरे भाई कर रहे थे। तब जाकर के गोमधर कुंवर क्या किए, अंग्रेजों के खिलाफ मेरे भाई मतलब उन पर मतलब विरोध करना शुरू किए कि हमारा जो जगह है वो खाली करो, यहाँ से जाओ। तब जाकर के दोनों के मतलब बीच क्या होता है मेरे भाई, मतलब संघर्ष होता है। वही संघर्ष कहलाया कि आपका अहोम विद्रोह दोस्तों कहलाया। ये चीज को याद रखिएगा, जो 1828 में होता है। तो ये
भूलने वाला चीज़ आपका नहीं है, क्योंकि अब बता रहे हैं कि दो तीन बातें आपको बताएंगे ना, उससे क्या करेगा, आपको याद रहेगा। जब ये अहोम विद्रोह होगा तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि हाँ सर बताए थे यांडबू की संधि। यांडबू की संधि क्या, तो अंग्रेज बोला कि भाई हम यहाँ रहेंगे, हमें म्यांमार के साथ युद्ध चल रहा है, जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है, उनके दिमाग में आता है कि क्या करेंगे, इस पर हम अपना अधिकार जमाएंगे। अब आते हैं हम लोग क्या, वहाबी आंदोलन। क्या आते हैं, वहाबी आंदोलन। उम्मीद करते हैं सब आपको समझ में मेरे भाई आ रहा होगा। तो वहाबी आंदोलन दोस्तों ये होता है, खासकर ये हमारे भारत के बाहर होता है, लेकिन उसका मतलब प्रभाव दोस्तों हमारे भारत में होता है। ये खासकर बिहार उत्तर प्रदेश में, बिहार में दोस्तों वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र हमारा जो बिहार की राजधानी वर्तमान में पटना देख रहे हैं दोस्तों, यही क्या था, प्रमुख मेरे भाई केंद्र था। ये दोस्तों किस मतलब कौन शुरू करते हैं, तो सैयद अहमद तूती मीर, यही बरलवी इनके इन्हीं को कहते हैं, सैयद अहमद बरलवी दोस्तों इन्हीं को कहा जाता है। जो 1831 में दोस्तों क्या होता है, ये शुरू होता है। देखिए शुरू में जब ये शुरू हुआ वहाबी आंदोलन मेरे भाई, तब ये दोस्तों क्या था, जो इस्लाम धर्म में क्या है, बुराइयां हैं, जो इस्लाम धर्म में क्या है मेरे भाई, बुराइयां हैं, उस बुराइयों को दूर करने के उद्देश्य से दोस्तों क्या हुआ, ये वहाबी आंदोलन मेरे भाई शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही दोस्तों विदेशी शासन का दोस्तों क्या हुआ, हमारे भारत पर अत्याचार बढ़ना शुरू हो गया, तब जाकर दोस्तों ये राजनीतिक आंदोलन का दोस्तों रूप ले लेता है। कौन दोस्तों, ये वहाबी आंदोलन। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देखिए वहाबी आंदोलन जब शुरू हुआ, क्या बोला है हम, कि ये शुरू हुआ था इस्लाम धर्म में जो दोस्तों क्या है आपकी बुराइयां है उसको दूर करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजों की क्या हुई, उससे शासन सत्ता दोस्तों हमारे भारत पर क्या स्थापित होने लगी, और हमारे भारत पर दोस्तों अत्याचार इनका बढ़ना शुरू हो गया अंग्रेजों का, तब जाकर दोस्तों ये राजनीतिक रूप दोस्तों ले लेता है। कौन, आपका वहाबी आंदोलन। ये बिहार उत्तर प्रदेश खासकर के इलाकों में दोस्तों चलता है। बिहार में बोलेगा तो पटना दोस्तों वहाबियों का प्रमुख मेरे भाई केंद्र था। ये चीज़ को याद रखिएगा। सैयद अहमद बरेलवी दोस्तों इनका नाम है, ये या तूती मीर भी इनको कहते हैं। 1831 में दोस्तों आपका ये शुरू हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। आगे हम लोग आते हैं कोल विद्रोह के बारे में। अब आइए हम बात कर रहे थे कोल विद्रोह के बारे में। तो कोल विद्रोह दोस्तों आपका होता है कहाँ पर, छोटा नागपुर मतलब कि झारखंड वाले प्रांत में दोस्तों होता है। इसके प्रमुख नेता रहते हैं कौन, बुद्धो भगत। कौन रहते हैं मेरे भाई, बुद्धो भगत। ये 1831-32 में होता है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में बिहार साइड में दोस्तों पूछा भी था। अब ये कोल विद्रोह क्यों हुआ, इसके बारे में समझिए, कोल विद्रोह क्यों हुआ। तो जब दोस्तों बताएं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्तों शासन हमारे भारत में फैला, तो उन्होंने क्या किया, जो ये प्रांत देख रहे हैं छोटा नागपुर का, यहाँ पर दोस्तों उन्होंने नई व्यवस्था लागू कर दी। क्या कर दी, जो जमींदार थे, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं शॉर्ट में समझ जाइएगा, जमींदार थे आपके, महाजन हो गए या साहूकार हो गए दोस्तों, महाजन बोलिए या आपके साहूकार बोलिए, तो ये सब दोस्तों क्या किए, यहाँ पर दोस्तों उनका प्रवेश बढ़ने लगा। किसके सहायता से, तो अंग्रेजों के सहायता से दोस्तों। अब वो क्या करने लगे मेरे भाई, तो वो यहाँ पर जो कोल के लोग थे, मतलब कोल जो यहाँ पर रह रहे हैं दोस्तों इस इलाके में, उनको क्या किए दोस्तों, तो कर्ज दे करके, मतलब कागजी कर्ज में दोस्तों किसानों को, यहाँ के लोगों को दोस्तों फंसाना शुरू कर दिए, और उनकी जमीनों को अपने नाम पर दोस्तों करना शुरू कर दिए, और उस पर दोस्तों भारी लगान दोस्तों, मतलब कि लगान लगाना वसूलना दोस्तों शुरू कर दिए। अब कोलों को लगा कि हमारी धरती थी, हमारी भाषा है, और हमें ही क्या कर दिया, हमें ही अपने इलाके से बेगाना बना दिया। तब जाकर दोस्तों स्थिति ऐसी बन गई, मतलब कि अपने ही खेत में, जो उनका अपना खेत था दोस्तों, उसमें क्या करने लगे, बेगारी करने के दोस्तों मजबूर हो गए। जब दोस्तों आदमी मजबूर होता है तो उसके पास विरोध करने के अलावा दोस्तों कुछ नहीं होता। तब जाकर दोस्तों वो तीर धनुष, जो दोस्तों उनका पारंपरिक हथियार था, उसको उठाते हैं, और जमींदारों के, महाजनों के घरों पर दोस्तों हमला करना शुरू करते हैं मेरे भाई। तब जमींदार और महाजन कहाँ जाएंगे, अंग्रेजों के शरण में जाएंगे। तब दोस्तों अंग्रेज क्या करते हैं दोस्तों, उस पर आते हैं, अपने सेना भेजते हैं, और इसका दोस्तों दमन चक्र मेरे भाई चलाते हैं। ये दिकुओं को भगाने के लिए दोस्तों शुरू हुआ था, लेकिन अंग्रेज को सपोर्ट था आपको इन लोगों को, तब जाकर दोस्तों ये आपका विद्रोह दोस्तों शांत होता है। बुद्ध भगत का नाम याद रखिएगा, बुद्धू भगत दोस्तों 1831-32 में हमेशा आपसे ये प्रश्न करता है। आगे है आपका भूमिज विद्रोह। क्या है मेरे भाई अगला, अगला है आपका भूमिज विद्रोह। अब हम भूमिज विद्रोह के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ये होता है झारखंड में ही होता है। बता दिए कि जो होगा विद्रोह दोस्तों सब अभी आपका बंगाल, प्रेसिडेंसी, मद्रास और बम्बई दोस्तों, यही आपको ध्यान रखना है। तो भूमिज विद्रोह दोस्तों, जो गंगा नारायण का हंगामा दोस्तों, इसको हम इस नाम से भी जानते हैं। जो जंगल महल, जो राजमहल की पहाड़ी का नाम सुनते हैं, तो ये दोस्तों इनका गंगा नारायण के द्वारा दोस्तों किया गया था। गंगा नारायण सिंह के द्वारा 1832 में दोस्तों किया गया था। अब ये विद्रोह क्या था सर, ये थोड़ा बता दीजिए कि भूमिज विद्रोह क्या है, हम थोड़ा इसको याद रख सकते हैं। तो भूमिज जो लोग थे मेरे भाई, उनको स्थानीय शासक, मतलब कि स्थानीय शासक या उनको सैनिक दोस्तों कहा करते थे। मतलब कि जिस क्षेत्र में रहे, ये क्या है, एक जनजाति है, आदिवासी समाज के लोग हैं। तो दोस्तों क्या थे, एक तरह का अपना स्थानीय शासन व्यवस्था चलाते थे। कैसे ये शासन व्यवस्था चला रहे हैं, तो दोस्तों ये जो जमींदार है दोस्तों, उनको सुरक्षा दे रहे हैं अंग्रेजों के आने से पहले। अंग्रेजों के आने से पहले जमींदार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जमींदार बदले में क्या कर रहे हैं, तो इनको
मतलब जमीनें दे रहे हैं दोस्तों, जमीन दे रहे हैं, सम्मान मिल रहा है, तो दोस्तों अपने जमीन पर से अपना व्यवस्था को चला रहे हैं, वहाँ का दोस्तों सरदार बन बैठे हैं। लेकिन जैसे ही दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्तों शासन यहाँ प्रारंभ होता है, तब जाकर के वो उनकी पुरानी व्यवस्था है सरदार की दोस्तों, उसको हटाना शुरू करते हैं। और बाहरी जो दिकुए हैं, मतलब बाहरी जो लोग हैं, बाहरी लोग को दिकू कहते हैं, याद रखिएगा, कभी पूछता है कि दिकू किसे कहते हैं, तो बाहरी लोग को क्या कहते हैं दोस्तों, दिकू कहते हैं। अंग्रेज क्या किए, बाहरी जो लोग हैं दिकू को दोस्तों बसाना, दिकू को बसाना दोस्तों शुरू कर दिए, कहाँ पर, इनके इलाकों में मेरे भाई। और नए नए मतलब जमींदार वगैरह महाजन दोस्तों यहाँ पर मतलब बैठाना शुरू कर दिए, और उन पर भारी दोस्तों लगान और टैक्स दोस्तों थोपने लगे। किस पर दोस्तों, ये भूमिज लोगों पर दोस्तों। तब जाकर के भूमिज को लगा कि हमारी जो संपत्ति है, जो हम लंबे समय से अर्जित करते हुए आ रहे हैं, ये क्षण भर में ही दोस्तों हमारे हमसे दूर जाना कैसे लगा। तब जाकर दोस्तों ये क्या करते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ मेरे भाई विरोध करते हैं, और आगे चल करके आते हैं गंगा नारायण दोस्तों सिंह, जो हंगामा करते हैं मेरे भाई, तब इनका नाम पड़ गया गंगा नारायण दोस्तों। हंगामा 1832 में होता है, ये भी आपको मेरे भाई ध्यान रखना है। अब अगला विद्रोह है खासी विद्रोह। क्या है मेरे भाई, खासी विद्रोह। खासी विद्रोह गारो खासी जनजाति के बारे में सुने होंगे, कहाँ की जनजाति है मेरे भाई, तो हाँ सर हमको पता है खासी जनजाति कहाँ की है, तो खासी जनजाति आपकी मेरे भाई मेघालय की है। कहाँ की है मेरे भाई, मेघालय की है, खासी जनजाति है। और ये विद्रोह होता है कहाँ पर, असम में मेरे भाई होता है, बता दिए, क्योंकि असम जो अभी देख रहे हैं वर्तमान में पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट का जो राज्य दोस्तों, पहले क्या था, सब मिलकर दोस्तों एक ही बना हुआ था, बाद में धीरे धीरे दोस्तों क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट आपका होता है। और ये खासी जो विद्रोह है दोस्तों, ये तीरथ सिंह द्वारा दोस्तों 1833 में किया जाता है। अब ये खासी विद्रोह क्यों किया जाता है, पहले ये समझना है। तो दोस्तों ये भी अंग्रेजी के खिलाफ होता है। क्या होता है मेरे भाई, ये अंग्रेज के खिलाफ मेरे भाई होता है। क्यों होता है समझिए यहाँ पर, खासी विद्रोह के बारे में समझिए। तो अंग्रेजों ने क्या, जब अंग्रेजों के बारे में बताएं, तो अंग्रेजों ने क्या कहा मेरे भाई, अंग्रेजों का कहना था कि हमें भैया बंगाल से लेकर के, कहाँ, बंगाल से लेकर असम तक क्या करना है, हमें रास्ता चाहिए, हमको रास्ता बनाना है। तो हम क्या करेंगे, रास्ता बस बनाएंगे। तो अब तीरथ सिंह दोस्तों यहाँ पर जो चला रहे थे अपना शासन व्यवस्था को, तीरथ सिंह ने कहा ठीक है, आपको जब रास्ता बनाना है तो आप बना सकते हैं, आपको परमिशन देते हैं। लेकिन अंग्रेज क्या करने लगे दोस्तों, इस इलाकों में जहाँ पर रास्ता निकालना था, उस इलाकों में दोस्तों क्या करने लगे, अपनी सैनिक छावनी दोस्तों बनाना शुरू कर दिए। क्या करने लगे, सैनिक छावनी बनाना मेरे भाई शुरू करने लगे। तब जाकर के दोस्तों इनको समझ में आता है, तीरथ सिंह को, कि ये रास्ता नहीं है, रास्ते के नाम पर क्या कर रहे हैं, हमें गुलाम बनाने के चक्कर में है। तब जाकर दोस्तों ये विरोध करना, मनाही करना शुरू करते हैं। जो समझौता किए थे कि यहाँ करेंगे, उस समझौता को तोड़ते हैं। लेकिन अंग्रेज तो ठाने हुए हैं कि हमें इसी बहाने क्या करना है, हमें यहाँ पर अधिकार करना है। तब जाकर दोनों के बीच में मेरे भाई संघर्ष होता है, वही खासी विद्रोह के नाम से दोस्तों जाना जाता है, जो 1833 में आपका होता है। अगला है कंद विद्रोह। क्या मेरे भाई, कंध, कंध विद्रोह जो उड़ीसा में होता है, ये चक्र बिश्नोई बिसोई के द्वारा होता है 1837 में। ये क्या है मेरे भाई, तो ये चक्र विद्रोह, कंध विद्रोह है। तो कंध लोग क्या करते थे, उड़ीसा के आदिवासी समाज के लोग हैं कंध मेरे भाई। तो ये क्या करते थे, इनमें एक प्रथा थी, क्या थी मेरे भाई, एक प्रथा, उसको कुप्रथा आप बोल सकते हैं, एक प्रथा थी। किसकी मेरे भाई, तो ये मानव बलि की। किसकी मेरे भाई, तो मानव बलि की, मतलब कि मनुष्य की बलि के दोस्तों क्या थी, मतलब अभी भी देखते हैं ना, अभी भी देवी देवताओं को खुश करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, जानवरों की बलि देते हैं। तो उस समय दोस्तों ये लोग क्या करते थे, मानव की दोस्तों बलि देते थे। अब इस बलि पर रोक लगाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों, मतलब हस्तक्षेप करना शुरू किया। तब इनको लगा कि अंग्रेज हमारे क्या कर रहे हैं, हमारी धार्मिक जो मान्यताएं हैं उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं दोस्तों, क्या कर रहे हैं, उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। और इस पे मतलब वो नाखुश होकर के अंग्रेजों का विरोध करना शुरू करते, उसे कहते हैं दोस्तों कंद विद्रोह। क्योंकि दोस्तों ये कंद आदिवासी द्वारा ये किया जाता है। ये मतलब एक अच्छा काम कर रहे थे अंग्रेज, लेकिन दोस्तों इनको बुरा लग रहा था। तो दोस्तों ये क्या था, कंद विद्रोह के नाम पर दोस्तों जाना गया। और चक्र बिश्नोई दोस्तों, ये इनके दोस्तों विद्रोह होता है 1835 में होता है। तो कंद विद्रोह याद रखिएगा, मानव बलि से संबंधित था। यही सब बात बताना है आपको, ताकि आपको याद रहे कि कंद विद्रोह क्या था, कैसे याद रखे, कहाँ हुआ। तो कंद विद्रोह आपको उम्मीद करते समझ में मेरे भाई आ गया होगा। अगला विद्रोह हम लोग देखते हैं, अगला है फराजी। क्या है, फराजी, कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं तो फराजी। ये आप एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है दोस्तों। ये दोस्तों बंगाल के प्रांत में हुआ था दोस्तों। ये सरियतुल्ला टुट्टू मियाँ के दोस्तों, सरियतुल्ला और टुट्टू मियाँ के द्वारा दोस्तों ये होता है 1838 से 48 के बीच में दोस्तों ये आपका विद्रोह होता है। अब इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं। देखिए फराजी आंदोलन, तो फराजी आंदोलन सरियतुल्ला के द्वारा से शुरू होता है। ये शुरू जब होता है तो ये दोस्तों इस्लाम धर्म में बता दिए जो कुरीतियाँ थी, इस्लाम धर्म में जो कुरीतियाँ थी, जिस तरह से बहावी आंदोलन था दोस्तों उसी तरह से था। इस्लाम धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए दोस्तों ये शुरू हुआ था, मतलब कि इस्लाम धर्म को शुद्धि करने के लिए दोस्तों ये विद्रोह आपका शुरू हुआ था। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्तों हस्तक्षेप बढ़ने लगा, और वो किसानों पर, जमींदारों पर दोस्तों अत्याचार, उनका मतलब बंगाल में जो किसान थे वो किसान पर दोस्तों
जो जमींदार हो गए, जो नील बागान के मालिक हो गए, अंग्रेज अफसर हो गए दोस्तों, उनका अत्याचार जब बढ़ने लगा तब जाकर मेरे भाई ये क्या हो गया, राजनीतिक रूप ले लिया। तब ये शुरू करते हैं शरीयतुल्लाह दोस्तों। शरीयतुल्लाह कौन है, तो ये टूटू मियाँ के पिताजी है। कौन है, टूटू मियाँ के पिताजी। ये दो नाम याद रखिएगा, शरीयतुल्लाह ये अलग है, ये टूटू मियाँ अलग है दोस्तों। तब जाकर दोस्तों ये क्या करते हैं, हम टैक्स नहीं देंगे, हम आपके अनुसार काम नहीं करेंगे। कौन दोस्तों, ये टूटू मियाँ का है। और उन्हीं के दोस्तों नेतृत्व में ये विद्रोह चलता है आपका, जो फराजी आंदोलन के नाम से दोस्तों जाना जाता है। शुरू में हुआ तो इस्लाम धर्म को शुद्ध करने के लिए, शुद्धिकरण के लिए दोस्तों ये शुरू हुआ, लेकिन बाद में दोस्तों क्या हुआ, राजनीतिक रूप दोस्तों धारण कर लेता है। और ये दोस्तों समझिए, इस तरह से किसानों का दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ये विद्रोह बन जाता है। आगे हम लोग आते हैं, ये कूका आंदोलन। ये कूका आंदोलन भी क्या है दोस्तों, ये एक तरह का धार्मिक आंदोलन था। क्या था मेरे भाई, धार्मिक आंदोलन था जो शुरू किया गया था भगत जवाहर मल के द्वारा पंजाब में। ये जो सिख धर्म में दोस्तों जो कमियां थी, वो सिख धर्म की कमियों को दूर करने के लिए, किसमें दोस्तों, तो सिख धर्म की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ये दोस्तों शुरू हुआ था। ये चीज को याद रखिएगा, सिख धर्म की जो कमियां थी सिख धर्म में उसकी कमियों को दूर करने के उद्देश्य से दोस्तों ये हुआ था भगत जवाहर मल द्वारा दोस्तों। लेकिन बाद में जब दोस्तों क्या हुआ, अंग्रेजों का दोस्तों अत्याचार इनके ऊपर बढ़ना शुरू हुआ दोस्तों, तब जाकर के नाम सुनिएगा, राम सिंह कुका। राम सिंह कुका दोस्तों, जो इन्हीं के नेतृत्व में दोस्तों ये विद्रोह होता है आपका कुका आंदोलन दोस्तों। ये राम सिंह कुका का नाम याद रखिएगा। तो इन्हीं के नेतृत्व में दोस्तों विद्रोह होता है अंग्रेजों के खिलाफ मेरे भाई। बाद में इनको दोस्तों क्या होता है, फांसी की सजा दोस्तों दी जाती है। कहाँ पर, रंगून में दोस्तों इनको दिया जाता है फांसी की सजा। ये याद रखिए कब, तो कुका आंदोलन के दौरान ही दोस्तों ये शुरू किया भगत जवाहर मल, लेकिन उनका संबंध जुड़ा हुआ है राम सिंह कुका का कुका आंदोलन से। ये पंजाब में दोस्तों होता है। ये सिख को शुद्ध करने के लिए, सिख धर्म में दोस्तों जो कमियां हैं दोस्तों, जो बुराइयां आ गई उसको दूर करने के उद्देश्य होता है। लेकिन बाद में ये राजनीतिक रूप दोस्तों ले लेता है, अंग्रेजों के विरुद्ध दोस्तों लड़ना शुरू कर देते हैं। अगला है नील विद्रोह। क्या है मेरे भाई, ये नील विद्रोह। अब इसको समझते हैं। तो नील विद्रोह दोस्तों ये आपका 1854 से 62 के दौरान दोस्तों हुआ था बंगाल और बिहार में। ये नील विद्रोह अलग है, वो जो हमारे चंपारण में नील विद्रोह हुआ अलग है। ये तीरुत सिंह कौन किए थे, तीरुत। देखिए तीरथ सिंह अलग है, ये तीरुत सिंह अलग है। तीरथ सिंह जो खांसी विद्रोह किए हैं, ये तीरुत सिंह है। कौन है मेरे भाई, तीरुत सिंह है। अब ये नील विद्रोह क्या है, तो क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेज क्या कर रहे थे, जो अंग्रेज हो गए नीलहे साहब किसान, मतलब कि नीलहे मतलब अंग्रेजों के जो मालिक हो गए नील बागान के, वो जबरदस्ती दोस्तों क्या कर रहे थे, नीली खेती करवा रहे थे। किससे दोस्तों, तो यहाँ के किसानों से, मतलब कि जो बंगाल बिहार है दोस्तों उनके किसानों से, अपने मुनाफे के लिए दोस्तों क्या कर रहे थे, उनपे मतलब कि जुल्म ढा रहे थे, जबरदस्ती मार पीट करके। अगर वो नहीं कर रहे तो उनके खेत को जला दे रहे हैं, उनकी मवेशी को छीन ले रहे हैं, झूठे मुकदमे उस पर चला रहे हैं दोस्तों। इस तरह का अत्याचार दोस्तों क्या कर रहे हैं उन पर दोस्तों, कर रहे हैं। कौन दोस्तों, तो ये अंग्रेज दोस्तों। जब अंग्रेज कर रहे हैं तब जा करके दोस्तों अंग्रेज मतलब कि लगता है इनको, मतलब कि नील के जो किसान होते हैं जो जबरदस्ती नीली खेती कर रहे हैं, कि रखते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे अब नहीं होता है कि सर से पानी ऊपर उठ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, उनका विरोध करेंगे। क्या करेंगे, उनका हम विरोध करेंगे। इसी में दोस्तों तीरू सिंह हो गए, विश्वास बंधु का भी नाम आता है इसमें, याद रखिएगा। विश्वास बंधु का भी मेरे भाई नाम आता है, जो इस विद्रोह में दोस्तों क्या करते हैं, सहयोग मेरे भाई करते हैं। 1857 के विद्रोह से पहले दोस्तों ये आपका नील विद्रोह शुरू होता है, ये याद रखिएगा। लेकिन 1862 आते आते मेरे भाई क्या करता है, इसका दमन चक्र चला करके दोस्तों खत्म करते हैं। और इसका उजागर करने वाला जो है ये नील विद्रोह जो हुआ है, यही नील विद्रोह, इसी का उजागर दोस्तों क्या करते हैं, नील दर्पण में दीनबंधु मित्र करते हैं। नील दर्पण जो पुस्तक है दोस्तों आपका, इसी में क्या करते हैं, आपके दीनबंधु मित्र जो हैं आपके, इसी पुस्तक में दोस्तों यही नील विद्रोह के बारे में चर्चा करते हैं। तो कभी कभी पूछता है नील दर्पण पुस्तक किनकी है दोस्तों, तो दीनबंधु मित्र की है मेरे भाई। ये नील है जो साहब है, उनके अत्याचार को पूरे देश में सामने लाने का दोस्तों काम करते हैं दीनबंधु मित्र दोस्तों, यही नील विद्रोह की चर्चा करते हैं। आगे हमारा क्या है, नील विद्रोह हो गया, कुका हो गया, संथाल विद्रोह। क्या है मेरे भाई अगला, संथाल विद्रोह। ये भी आपके एग्जाम में पूछा था, ये भी आपके एग्जाम में मेरे भाई पूछा था कि संथाल विद्रोह। तो ये बंगाल एवं बिहार का जो इलाका देख रहे हैं मेरे भाई, खासकर झारखंड वाला देख रहे हैं, वहां पर दोस्तों ये होता है। सिद्धू कानू दोस्तों क्या होते हैं, इसके नेता मेरे भाई रहते हैं, दोनों भाई है। इसके अलावा चांद भैरव भी दोस्तों क्या रहते हैं, इसमें जुड़े हुए मेरे भाई रहते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। 1855-56 के दौरान दोस्तों ये हुआ था, संथाल विद्रोह 1855-56 के दौरान मेरे भाई हुआ था। अब ये क्या है, अब इसको समझिए आप, इसको अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले क्या समझना है कि याद रखिएगा कि 1832 में क्या किए, किसानों ने इन संथालों को दोस्तों एक जगह पर आकर के बसा दिया। वो जगह क्या था, दामिन इको। क्या था मेरे भाई, दामिन इको नाम का दोस्तों, वहां पर जहां पर संथालों को ये बसाएं दोस्तों, किसके लिए, तो खेती करने के लिए। क्या किए मेरे भाई,
खेती करने के लिए बसा दिए, उसी को कहा गया दामिन इको। जो भागलपुर का राजमहल की पहाड़ी देख रहे हैं दोस्तों, उस इलाका को दोस्तों दामिन इको का दोस्तों कहा गया। अब जब दोस्तों ये खेती करना शुरू कर दे, क्योंकि इनको पता है कि जो संथाल जो लोग हैं ये स्थानांतरित खेती, मतलब कि जो ना जंगल को झूम खेती, जंगल को जला करके करते हैं खेती, तो दोस्तों उस इलाके में कर दिए, जंगल वाले इलाके में इनको बसा दिए। तो वहां पर दोस्तों जंगल को साफ सुथरा करके खेती करने लगे। जब दोस्तों देखने लगे कि दोस्तों ये परिपूर्ण हो गए हैं, तब दोस्तों इन पर टैक्स लगाना मेरे भाई शुरू कर दिए, मतलब इस पर अत्याचार करना, भारी टैक्स लगाना दोस्तों। जमींदारों का अत्याचार दोस्तों बढ़ने लगा। जो वहाँ के पुलिस था, मतलब कि लोकल पुलिस से मेरे भाई दरोगा हो गए, उनका अत्याचार बढ़ने लगा। तब जाकर दोस्तों ये विरोध करने के लिए दोस्तों क्या हो गए, व्याकुल मेरे भाई हो गए संथाल। ये चीज़ को याद रखिएगा, नीचे भी अगर पैराग्राफ दिया है उसके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ के बता देंगे। लेकिन याद रखिएगा 1832 में अंग्रेज ही दोस्तों इनको बसाए थे, लेकिन बाद में दोस्तों अपने लाभ के लिए मेरे भाई क्या करने लगा, ये उनका दोस्तों शोषण करना शुरू कर दिया। तब जाकर दोस्तों ये विद्रोह करना शुरू करते हैं। कौन? सिद्धू कान्हू, इस संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा है मुंडा विद्रोह। इससे भी प्रश्न आपके बहुत आते हैं, बिरसा मुंडा से भी दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे। देखिए ये संथाल विद्रोह को दोस्तों हुल विद्रोह कहते हैं, याद रखिए। हुल मतलब होता है महाविद्रोह। हुल को कहते हैं कि हम लोग महाविद्रोह के नाम पे जाते हैं, क्योंकि लिखा रहता है आपको संथाल को ही क्या करते हैं हम लोग, हुल दोस्तों विद्रोह के नाम पे जानते हैं, क्योंकि इसको हम लोग महाविद्रोह के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन बहुत ही मतलब कि निर्मम तरीके से दोस्तों क्या करता है, इसको दबा देता है आपको दोस्तों अंग्रेज। इसकी कहानी हम पूरा डिटेल में बताएं इस हिस्ट्री के क्लास में। अभी हमारा लूसेंट चल रहा है, तो बस आपको कैसे याद रखना है मेरे भाई, वो आपको हम बता रहे हैं। अगला देखिए मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह को दोस्तों लोग क्या बोलते हैं, उल गुलाल। उल गुलाल विद्रोह के नाम से हम लोग जानते हैं। ये भी याद रखें कि पूछता है एग्जाम में कि उल गुलाल विद्रोह क्या है। क्या है मेरे भाई उल गुलाल विद्रोह क्या है? तो पहले समझिए कि क्या है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कौन किया? तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मेरे भाई हुआ है। झारखंड में हुआ है दोस्तों 1899 से 1900 के बीच में दोस्तों हुआ है। शुरू हुआ था 1895 में, लेकिन जो ज़्यादा जो व्यापक स्तर मेरे भाई रहता है वो 1899 से 1900 के बीच में दोस्तों रहता है, इसलिए हम लोग 1899 1900 में जानते हैं। तो यहाँ पर जो मुंडाओं की मतलब कि जो मुंडा जो देख रहे हैं, मुंडा जो दोस्तों जनजाति, उनकी दोस्तों एक व्यवस्था थी जिसका नाम था खूट कटी। खूट खूट कटी व्यवस्था थी मेरे भाई। क्या थी? खूट कटी व्यवस्था थी। जो जंगल को काटते हैं, वहीं पर जमीन में दोस्तों मतलब कि जहां पर वो रह रहे हैं, जहां पर जिस जमीन पर रह रहे हैं मेरा भाई, वो जमीन की क्या है, मालिक है। मतलब एक आदमी नहीं है, मतलब पूरा जो इलाका पूरा बसा हुआ है, पूरा दोस्तों क्या है, वो मालिक है। लेकिन दोस्तों जब अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ना शुरू करता है, इस व्यवस्था को वो खत्म करते हैं। जो इनकी परंपरागत जो व्यवस्था चलती है दोस्तों, इससे ये हस्तक्षेप करना शुरू करते हैं, इसको दोस्तों खत्म करते हैं। जमींदारों का दोस्तों जब हस्तक्षेप बढ़ता है, उन पर अत्याचार बढ़ता है, तब जाकर के मुंडा जमींदारों का भी मेरा विरोध करना शुरू करते हैं मेरे भाई। और ये नेतृत्व होता है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मेरे भाई, इसलिए इसको मुंडा विद्रोह के नाम से दोस्तों ये जाना जाता है। ये ध्यान दीजिएगा। ये भी एक महाविद्रोह था दोस्तों, ये संथाल की तरह। अगला है आपका क्या, पाइका विद्रोह। क्या मेरे भाई? ये पाइका विद्रोह जो उड़ीसा में होता है। कौन करते हैं इसको? तो जगबंधु करते हैं, बक्सी जगबंधु। देखिए उड़ीसा में एक कंद विद्रोह भी हुआ था। कौन सा? तो मानव बल्ली वाला तो बताए थे आपको, वो कंद विद्रोह। ये भी दोस्तों क्या है आपका पाइका, ये भी अंग्रेजों के खिलाफ हुआ है। अंग्रेज के खिलाफ मेरे भाई क्या हुआ, ये विद्रोह हुआ कब? 1817 से 25 के दौरान दोस्तों आपका ये विद्रोह हुआ है। ये चीज को याद रखना है आपको। पाइका विद्रोह को समझ लीजिए, उड़ीसा में मेरे भाई होता है। अब ये पाइका विद्रोह, ये पाइका जो है मतलब जनजाति लोग दोस्तों या समाज के जो लोग हैं, इन्होंने विरोध करना क्यों शुरू कर दिया? तो दोस्तों ये जो पाइका है, ये क्या थे दोस्तों, ये एक तरह का सैनिक का काम करते थे। मतलब ये परंपरागत दोस्तों सैनिक थे, और ये राजा की सेवा करते थे। जो भी राजा मेरे भाई, ये पाइका, ये दोस्तों सैनिक का काम करते थे। इनका दोस्तों क्या था नौकरी, ये सैनिक का दोस्तों काम करते थे। और दोस्तों ये क्या करते थे, इनको सैनिक के बदले, मतलब कि अपने काम के बदले दोस्तों, राजा के द्वारा क्या मतलब सेवा के बदले, इनको जमीन और सम्मान दोस्तों का, ये जमीन दोस्तों इनको वेतन के रूप में दोस्तों मिलता था, और इसके दोस्तों ये मालिक होते थे। लेकिन जब बताएं कि अंग्रेजों का दोस्तों क्या हुआ, हस्तक्षेप हमारे भारत में बढ़ा और इन क्षेत्रों पर दोस्तों उनका अधिकार हो गया, तो इनकी जमीन दोस्तों अब कहने लगे कि हमारी जमीन है, अगर तुमको अपनी जमीन चाहिए तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। इनकी जमीन को जब्त कर लिए और भारी मेरे भाई क्या कर लिए, कर मतलब कि कर में टैक्स लगा दिए, और जो इनकी पाइका व्यवस्था थी दोस्तों उसको खत्म करना शुरू कर दिए। तो बता दिए कि मरता क्या ना करता। अब अंग्रेज जब ये बढ़ने लगा, मतलब उनका अत्याचार दोस्तों, तो पाइका लोग क्या करने लगे, इन्होंने पहले बताइए कि सैनिक का काम करते थे, तो इन्होंने दोस्तों हथियार बंद हुए, गुट बनाया दोस्तों, और सरकारी दफ्तरों पर, मतलब अंग्रेजों के सरकारी दफ्तरों पर दोस्तों ये मतलब कि धावा बोलना शुरू कर दिए। वहां से दोस्तों उनको मतलब लूट मार करना शुरू कर दिए उनको खुली चुनौती दोस्तों देना शुरू कर दिए दोस्तों। तब जाकर के दोस्तों अंग्रेज भी अपनी सेना तैयार करते हैं और इस विद्रोह का दोस्तों दमन करते हैं। इसका जगबंधु का दोस्तों जो 1817 से 25 के दौरान दोस्तों आपका ये हुआ है। अगला देखिए यही है नील विद्रोह, जो नहीं ऊपर हुआ था वही है दोस्तों नील विद्रोह, नील आंदोलन। उसी का वो नील के खिलाफ होता है, नील विद्रोह
नील के खेती के दोस्तों खिलाफ होता है। इसी में दोस्तों आपके दिगंबर विश्वास बंधु के बारे में बता दिए, तो इसमें दिगंबर आपके हैं दोस्तों। तो ये 1859-60 के बीच में होता है ये आंदोलन, बंगाल में दोस्तों होता है आपका। वो तीन कठिया हम लोग का अलग है, ये दोस्तों अलग है। जो जबरदस्ती दोस्तों क्या कर रहे हैं दोस्तों, मतलब अंग्रेजों पर दोस्तों किसानों को दोस्तों क्या कर रहे हैं, नील की खेती दोस्तों करवा रहे हैं। अगर जो नहीं कर रहा है दोस्तों तो उनको कर्ज देकर दोस्तों, मतलब कर्ज दे रहे हैं, मतलब जो जमींदार या साहूकार दोस्तों उसको अंग्रेज अपने पक्ष में लेकर के दोस्तों उसको मतलब कर्ज की बोझ में दबा दे रहे हैं, ताकि मजबूर हो जाए किसके लिए, तो नील की खेती करने के लिए दोस्तों। तब जाकर के दिगंबर जो दिगंबर विश्वास है मेरे भाई, तब जाकर के ये मतलब इसका विरोध करना शुरू करते हैं दोस्तों। यही नील आंदोलन के नाम से दोस्तों जाना जाता है। अगला हम लोग का है कौन सा, तो पावना विद्रोह। क्या है मेरे भाई, पावना विद्रोह। ये जो मेरे भाई पावना विद्रोह है, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक और लोग क्या है, किसान जो है नील से परेशान है। क्या है मेरे भाई, नील से परेशान है। लेकिन पावना में जो किसान है मेरे भाई वो नील से परेशान नहीं, क्या है मेरे भाई, वो लगान और कर्ज से परेशान है। किससे, तो लगान से परेशान है, लगान मेरे भाई और कर्ज से परेशान है। मतलब इनकी स्थिति मेरे भाई ऐसी हो गई थी ना, कि जो महाजन मान लीजिए कि कोई कर्ज दिया है, अपना वो बही खाता खोल रहा है, तो किसान कितना भी चुका दे, कर्ज कितना भी चुका दे दोस्तों, उनका दोस्तों बही खाता खत्म नहीं हो रहा। मतलब कर्ज की जो खत्म होने का दोस्तों नाम नहीं ले रहा है मेरा भाई। ऐसा सिस्टम दोस्तों अपना चुके थे अंग्रेज, किसके साथ मिल करके, तो महाजनों जमींदारों के साथ मेरा भाई मिल करके, मतलब पूरी तरह से मतलब इनको दोस्तों शोषित कर दिए थे। किनको दोस्तों, यहाँ के जो पावना के लोग है दोस्तों ये लोग इनको ही दोस्तों, ये पावना जो है दोस्तों ये क्या है, बंगाल में दोस्तों पड़ता है, एक प्रांत है। और यहीं पर दोस्तों ये विद्रोह का ईशान चंद्र राय और शंभू पाल द्वारा दोस्तों ये नेतृत्व किया जाता है। और दोस्तों अंग्रेजों का जमींदारों का जो साहूकार है उसका विद्रोह दोस्तों किया जाता है दोस्तों। और 1873-75 के दौरान दोस्तों ये आंदोलन आपका चलता है। अगला हम लोग आते हैं कौन सा, तो दक्कन विद्रोह। क्या है मेरे भाई, दक्कन विद्रोह। ये भी दोस्तों बहुत आपके एग्जाम में पूछता है, दक्कन विद्रोह कब हुआ, कभी कभी तो ये दोस्तों महाराष्ट्र में आपका हुआ था। क्योंकि आपको पता है कि दक्कन वाला इलाका कौन है दोस्तों, महाराष्ट्र उसमें मतलब कि आता है आपका विशेष रूप से। तो दक्कन दक्कन दंगा देखिए, तो ये महाराष्ट्र में दोस्तों हुआ था 1875 में। तो ये भी क्या दोस्तों, ये भी लगान के खिलाफ, मतलब कि लगान के विरुद्ध दोस्तों हुआ था। लगान और जो कर्ज था दोस्तों उसके विरुद्ध हुआ था। कर्ज दोस्तों दे रहे हैं साहूकार और बता रहे हैं कि उनका बही खाता क्या है मेरे भाई, खत्म नहीं हो रहा है। तो ये बही खाता खत्म नहीं हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, मतलब कि यहाँ के जो लोगों ने, जो किसान थे दोस्तों, उन्होंने क्या किया कि जो साहूकार के दोस्तों बही खाता थे उसी को दोस्तों क्या किया, जलाना शुरू कर दिया। मतलब देखें कि हम कर्ज दे रहे हैं, चुका रहे हैं, फिर भी दोस्तों ये खत्म नहीं हो रहा है। तो एक ही उपाय ही बही खाता को खत्म करने का, कि क्या करो, इसको जला दो। मतलब कि इसको जला दो। तब जला दीजिएगा तो क्या होगा, मतलब कि साहूकार शांत तो रहेंगे नहीं। तो क्या किए, पहले तो इनका जो काम था वो किसानों का अपना काम किए कि इनके बही खाता को जला दिया। फिर हिंसा पर दोस्तों क्या हो गया, वो तारू हो गए। तब दोस्तों बता दिए कि साहूकार जमींदार को जब दोस्तों क्या होगा, समस्या होगी, तो किनके पास जाते थे मेरे भाई, जाते थे मेरे भाई किसके पास, तो अंग्रेजों के पास। अंग्रेज के पास जाएंगे तो अंग्रेज तो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये चाटुकारिता कर रहे हैं अंग्रेजों की। तब दोस्तों ये दक्कन विद्रोह दोस्तों भी क्या होता है 1874-75 में शुरू होता है, और शुरू होते ही दोस्तों ये समाप्त हो जाता है। आगे हम लोग आते हैं अगला विद्रोह की ओर, देखते हैं। पावना विद्रोह तो आपको बता दिए, दक्कन विद्रोह हमारा हो गया। अब आते हैं मोपला विद्रोह। क्या है मेरा भाई मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह से ही प्रश्न आपका पूछा था लगता है। मोपला विद्रोह दोस्तों याद रखिएगा, चलिए थोड़ा सा नीचे ही कर देते हैं इसको ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए मोपला विद्रोह जो हुआ था वो मालाबार तट जो है दोस्तों, कभी पूछता है कि मोपला विद्रोह किस तट पर हुआ था, काठियावाड़, मालाबार, कोरोमंडल, तो याद रखिए मालाबार तट पर दोस्तों हुआ था। ये दोस्तों अली मुसलियार दोस्तों इनके द्वारा ये शुरू किया गया था। सबसे पहले जब शुरू हुआ था मेरे भाई ये विद्रोह, तो जमींदारों के खिलाफ दोस्तों हुआ था। जो क्या कर रहे हैं दोस्तों, जो अत्याचार कर रहे हैं वहाँ के लोगों पर, मतलब किसानों को उनकी भूमि को दोस्तों क्या कर रहे हैं, बेदखल कर रहे हैं, लगान की जो राशि में भाई बढ़ा दे रहे हैं। तो दोस्तों क्या था, ये शुरू हुआ था जमींदारों के खिलाफ। लेकिन बाद में दोस्तों उसी समय आपको पता है खिलाफत आंदोलन मेरे भाई चल रहा था। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन मेरे भाई इसी दौरान आपका चल रहा था 1922 के बीच में दोस्तों। ऐसे पूछेगा आपसे 1922 के बीच में हुआ, लेकिन अगर एग्जैक्ट डेट पूछ दे तो 1921 में दोस्तों इसका मतलब व्यापक रूप से था। लेकिन बाद में दोस्तों क्या हुआ, सांप्रदायिक रूप लेता है। क्या होता है मेरा भाई, ये बाद में सांप्रदायिक रूप दोस्तों, सांप्रदायिक दोस्तों रूप ले लेता है। कौन सा, मोपला विद्रोह। ये भी ध्यान रखिएगा, शुरू में जमींदारों के खिलाफ होता है, लेकिन बाद में दोस्तों ये सांप्रदायिक रूप दोस्तों ले लेता है। कौन सा, मोपला विद्रोह दोस्तों, जो मालाबार तट में अली मुसलियार के द्वारा दोस्तों ये आपका विद्रोह दोस्तों शुरू होता है। लेकिन बाद में दोस्तों इसको क्या किया जाता है, मतलब कि हिंसात्मक रूप से मेरे भाई दबा दिया जाता है। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा मेरे भाई, ये भी ध्यान रखना है। अगला है आपका रंपाओं का विद्रोह, या रंपा विद्रोह कहते हैं इसको, जो आंध्र प्रदेश में मेरे भाई हुआ था। किसके साथ, कौन किया था, तो सीताराम राजू, रंपा राजू, रंपा राजू 1879 से 1922 तक दोस्तों, ये लंबा समय तक दोस्तों ये आपका चला था। ये भी आपको ध्यान रखना है मेरे भाई।
जो रंपा विद्रोह मेरे भाई हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। ये अंग्रेजों ने जब इनके मतलब कि जो घर घर मतलब कि वो जंगल, क्या है घर मतलब कि जंगल पर दोस्तों जब प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया, तब जा करके सीताराम राजू अपने समाज के मतलब अपने लोगों के दोस्तों क्या बने, भगवान बने। और भगवान बनकर दोस्तों मतलब कि नेता बने, नेतृत्वकर्ता बने। और अंग्रेजों के खिलाफ दोस्तों क्या किए, विरोध किए, मतलब विरोध किए। कहने का मतलब कि अंग्रेज जब दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्तों शासन जब यहाँ पर स्थापित हो गया हमारे भारत पर, तो उन्होंने नए नए कानून लाना शुरू कर दिए। जैसे वन वन कानून लागू कर दिए दोस्तों, आदिवासी को जंगलों को दूर रखने के लिए उनसे जबरदस्ती दोस्तों बेगारी करते थे। तो ये सब दोस्तों इनसे देखा नहीं गया और उनके खिलाफ दोस्तों विरोध करना ये शुरू कर दिया। लेकिन लंबे समय तक ये दोस्तों चला छुटपुट तरीके से। लेकिन दोस्तों बाद में ये भी 1922 आता था, ये दोस्तों समाप्त हो जाता है। इसी को हम लोग रंपा विद्रोह कहते हैं, जो आंध्र प्रदेश में आपका ये चला था मेरे भाई। अगला है आपका ताना भगत आंदोलन। ये दोस्तों हमारे बिहार में हुआ था, विशेषकर इसको याद रखना है इसको थोड़ा सा। और ये जतरा भगत द्वारा शुरू किया। इसका तो नाम आप याद रखिएगा, दिमाग में भूलिएगा नहीं। ताना भगत, जतरा भगत। ताना भगत क्या है, जतरा भगत मेरे भाई हुआ था। ये दोस्तों उराव जनजाति का नाम सुनते होंगे, झारखंड के इलाके में दोस्तों रहते थे वहां पर। तो जो जमींदार और महाजन लोग थे और अंग्रेजी अफसर हुए थे मेरे भाई, इन पर क्या करने लगे भारी लगान बेगारी और दोस्तों टैक्स मतलब कि मतलब बेगारी करने लगे, लगान टैक्स में तो ज्यादा वसूलना ये शुरू कर दिए। कौन दोस्तों, जो वहां के आपके सरकार थी। तो ताना भगत आंदोलन दोस्तों आपका 1914 में दोस्तों हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, ये विशेषकर याद रखिए 1914 में हुआ ताना भगत आंदोलन। तो अंग्रेज की जो गलत गलत नीतियां थी दोस्तों, उस नीतियों के खिलाफ दोस्तों इन्होंने क्या किया था, आंदोलन मेरे भाई शुरू किया था। और इनका जो राज था, मतलब जैसे हम लोग झारखंडी मतलब कि झारखंड के भाषा में बोलते हैं अबुआ, अबुआ बोलते हैं। अबुआ मतलब होता है क्या, हमारा। अबुआ मतलब क्या होता है, अबुआ मतलब होता है दोस्तों हमारा, मतलब हमारा राज। मतलब इनका जब राज दोस्तों छीनना शुरू कर दिया किसने दोस्तों, अंग्रेजों ने। मतलब इनके जो जंगल के इलाके हैं उसको दोस्तों लेना शुरू कर दिए। और जो अंग्रेज मतलब नए नए कानून लाना शुरू कर दिए, तो उन कानूनों को दोस्तों ये जतरा भगत नहीं मानते थे। जतरा भगत दोस्तों क्या करते थे, उसका उल्लंघन करते थे। सरकारी आदेश को मेरे भाई नहीं मानते थे, शांतिपूर्ण मतलब बहिष्कार करते थे। क्योंकि दोस्तों ये गांधी जी से क्या थे, प्रेरित थे। मतलब गांधी जी के विचारों को दोस्तों ये जतरा भगत दोस्तों प्रेरित थे। तो एक तरह का नहीं होता सशक्त विद्रोह, मतलब हिंसात्मक आंदोलन से, हिंसात्मक आंदोलन ये नहीं करते थे। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से क्या करते थे, ये बहिष्कार दोस्तों करते थे। क्योंकि ये बता दिए गांधी जी के जो विचारों थे दोस्तों उससे क्या थे, बहुत दोस्तों प्रभावित थे। और जो भी मतलब कि ये एक तरह के सफेद कपड़े पहनते थे दोस्तों, शराब मांस हो गया उसमें दोस्तों मतलब बिल्कुल हिंसा से बिल्कुल दोस्तों अलग रहते थे। लेकिन ये हो गया कि टैक्स हो गया, बेगारी हो गया, ये सब पे दोस्तों ये इनकार करते थे। कौन दोस्तों, ये जतरा भगत। लेकिन दोस्तों वही काम करवाना चाह रहा है कौन, आपका अंग्रेज दोस्तों। तब जाकर दोस्तों ये विरोध करना शुरू करते हैं। वही ताना भगत आंदोलन दोस्तों नाम से जाना जाता है, 1914 में आपका हुआ था। अगला देखिए, अब देखिए तेभागा आंदोलन। ये भी दोस्तों बहुत ही क्या था, बेहतरीन दोस्तों, याद रखिएगा, याद रखने का एक अच्छा आंदोलन था दोस्तों ये आपका, जो बंगाल में दोस्तों हुआ था। किसके द्वारा, कंपाराम सिंह और आपके भवन सिंह, जो 1946 में दोस्तों हमारे आज़ादी के 1 साल पहले हुआ था। अब ये तेभागा आंदोलन क्या है, तो तेभागा आंदोलन था मेरे भाई कि जो लोग खेती कर रहे हैं, मतलब किसान मान लीजिए खेती कर रहे जमींदार के खेतों में दोस्तों, तो उनको फसल का दोस्तों 1/2 भाग किसको देना पड़ता था दोस्तों, ये जमींदार को देना पड़ रहा है। क्या कर रहा है, जमींदार को देना पड़ रहा है। लेकिन इससे दोस्तों क्या असंतुष्ट है किसान। किसान कह रहा है कि भैया पूरा जीवन हम मेहनत कर रहे हैं खेत पर और आपको हम आधा दे रहे हैं, आधा आपको नहीं देंगे, बल्कि क्या करेंगे कि हम इसमें से तेभाग मतलब कि 2/3 भाग, 2/3 इसी को दोस्तों उन्होंने क्या कहा, तेभाग। क्या कहा, तेभाग दोस्तों कहा उन्होंने, तेभागा। मतलब तेभागा मतलब 2/3 भाग क्या करेंगे, हम रखेंगे और 1/3 भाग आपको देंगे, मतलब जमींदारों को देंगे दोस्तों। लेकिन जमींदार को जो पहले से मिल रहा है 50% दोस्तों, उसमें अब 33% कैसे लेगा। तब दोस्तों जाकर के किसान क्या करते हैं, जमींदारों के खिलाफ से विरोध करते हैं। यही दोस्तों तेभागा आंदोलन के नाम से दोस्तों जाना जाता है। अगला है तेलंगाना दोस्तों, ये भी किसान आंदोलन है, तेलंगाना कृषक आंदोलन दोस्तों कहते हैं, जो आपका आंध्र प्रदेश में दोस्तों हुआ था 1946 में। ये प्रश्न आपका पूछा भी था कि तेलंगाना आंदोलन कब हुआ, 18 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों ये पेपर में आपका ये प्रश्न आया था। जो बच्चे दिए होंगे उनको ये पता होगा। अब ये तेलंगाना आंदोलन क्या था ये समझिए। अब किसान आंदोलन को समझना है हमें, तो ये तेलंगाना का जो आंध्र प्रदेश में आंदोलन हुआ है 1946 में मेरे भाई, ये हुआ है किसके खिलाफ, तो ये दोस्तों ये भी जमींदार के खिलाफ हुआ। किसके खिलाफ हुआ मेरे भाई, तो ये जमींदार के खिलाफ हुआ। क्यों, अब ये किसानों द्वारा क्यों किया गया, तो किसानों का मेरा भाई कहना था कि जीवन भर खेती हम कर रहे हैं, जीवन भर क्या खेती कर रहे हैं, खेतों को हर वे रख रहे हैं, लेकिन खेत के मालिक हम नहीं है। मतलब खेत पर मालिकाना हक हमारा नहीं है। हल हुक्म कौन चला रहा है मेरे भाई, तो जमींदार चला रहा है। और जमींदार पर किसका मतलब कि मतलब हाथ है मेरे भाई, तो यहाँ पर अंग्रेज नहीं है, यहाँ पर हाथ अंग्रेज नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में हुआ है और आंध्र प्रदेश में हैदराबाद दोस्तों एक रियासत था, आपको पता है हैदराबाद क्या था मेरे भाई,
एक रियासत था, और इस हैदराबाद का रियासत दोस्तों जहाँ पर शासन कर रहे हुए निजाम, तो निजाम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इस पर अपना हाथ रखे हुए हैं। क्या कर रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पर अपना हाथ रखे हुए हैं। और जो ग्रामीण इलाके में जो किसान है मेरे भाई, उनको जमींदारी से परेशान हो गए हैं, बेगारी करवा रहे हैं, मनमाना दोस्तों लगान ले रहे हैं, महिलाओं पर दोस्तों अत्याचार कर रहे हैं। तो जब इतना दोस्तों अत्याचार बढ़ने लगा मेरे भाई, किनका, इन जमींदारों का, निजाम का मेरे भाई, वो किसानों को पीटते थे, गांव को जला देते थे मेरे भाई। आंदोलन कोई कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो उसको दोस्तों आंदोलन को दोस्तों मतलब कि हिंसात्मक रूप से कुचल देते थे। तब जाकर दोस्तों ये आंदोलन क्या मेरे भाई उग्र हुआ, मतलब किसानों का गुट बना दोस्तों, और ये उग्र हुआ। और दोस्तों ये 1946 में शुरू हुआ, और 1951 में इसमें क्या हुआ दोस्तों, ये आपका आते आते तो ये समाप्त होता है। तो इस तरह से दोस्तों क्या था, ये तेलंगाना आंदोलन आपका ये चलता है। तो इतने सारे 32 आंदोलन है मेरे भाई, ये 32 आंदोलन से आपको तरह तरह से प्रश्न दोस्तों पूछे जाएंगे, जो अभी एग्जाम में देखें, आगे भी जो भी एग्जाम होगा दोस्तों वहाँ से ये प्रश्न आएंगे ही आएंगे। अब देखिए थोड़ा सा और भी दिया है, ऐसा नहीं खत्म हो गया। अगला देखिए यहाँ लिखा है कि इसी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख, जो शुरू में बताया था सन्यासी विद्रोह, वंदे मातरम के जो रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। जो सन्यासी विद्रोह के बारे में जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है मेरा भाई, आनंद मठ में मिलती है, कि ऐसा ही विद्रोह दोस्तों हमारे भारत में हुआ था सन्यासियों के द्वारा। सन्यासी भी क्या किए थे, अंग्रेजों की पॉलिसी से, नीतियों से दोस्तों क्या थे, परेशान मेरे भाई थे, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। अब आगे देखिए रंपा विद्रोह दोस्तों हम बताए थे, जो आंध्र प्रदेश में दोस्तों हुआ था, रंपाओं के द्वारा दोस्तों, सीताराम राजू द्वारा किया गया था। तो रंपा विद्रोह में कोया और कोंडा जनजाति के मुखिया मैंने एक मनसबदार परिवार के स्थानीय अधिपति के विरुद्ध दोस्तों बगावत की थी। बता दिए थे कि मनसबदार कहने का मतलब कि जो जमींदार, इसको आप समझ सकते हैं, वो तो मुगल में समझिए मनसबदार अलग ही है। मनसबदार मतलब कि यहाँ पर इसको आप जमींदार समझ सकते हैं, कि बता दिए थे कि रंपा विद्रोह हुआ था वो जमींदारों के खिलाफ हुआ था दोस्तों, जो इन पर अत्याचार कर रहे थे। तो ये यहाँ पर कोया और जो कोंडा जनजाति थे दोस्तों, ये क्या किए, इन पर दोस्तों अत्याचार की मतलब कि क्या किए, इसके खिलाफ दोस्तों क्या किए, इनके परिवार के स्थानीय अधिपति के विरुद्ध से बगावत कर, बराबर मतलब कि विरोध करना दोस्तों शुरू कर दिए। अगला देखिए यहाँ पर लिखा है कि तिलक का मांझी मतलब वही पहाड़ी विद्रोह के बारे में बता दिए थे, कि भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टस क्वेवलैंड को 1784 में तीर एवं धनुष से दोस्तों क्या कर जख्मी कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और इसी के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, कब, 1785 में, और भागलपुर के बीच चौराहे पर दोस्तों बरगद के पेड़ लटका कर उन्हें फांसी दे दी गई। किनको दोस्तों, तो तिलका मांझी को दोस्तों वास्तविक नाम क्या था मेरा, जबड़ा पहाड़िया। ये तो पहाड़ी क्या है, जनजाति है, क्या है दोस्तों, पहाड़ी। तिलका मांझी क्या थे, तो पहाड़ी जनजाति के थे दोस्तों, संबंध थे। और जबड़ा मतलब होता है बहादुर, क्या है मेरा भाई, बहादुर। जबड़ा मतलब होता है बहादुर साहसी। तो जबड़ा पहाड़ी बोलेगा दोस्तों किन्हें कहते हैं, तो ये तिलका मांझी दोस्तों कहा जाता है। यही प्रश्न दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा था, कि तिलका मांझी 1771 से लेकर के 1784 दोस्तों क्या, 1772 से 1784 दोस्तों क्या सक्रिय थे इसके खिलाफ, तो ये पहाड़िया विद्रोह के खिलाफ दोस्तों। आगे देखिए, आगे एक और दिया है आपको पॉइंट, 1820 के दशक में गुरु घासीदास के बारे में बता दिए थे, कि छत्तीसगढ़ में सतनाम आंदोलन, जो बता दिए थे कि जो धार्मिक आंदोलन था मेरे भाई, समाज में सामाजिक समानता और जाति व्यवस्था के खिलाफ दोस्तों था। तो ये बता रहा है यहाँ पर कि यह आंदोलन सामाजिक समानता, नैतिकता और जाति व्यवस्था के खिलाफ दोस्तों ये आंदोलन था, जो शुरू किए थे कौन, गुरु घासीदास दोस्तों। अगला है 1832 में जो संथाल विद्रोह के बारे में बता दिए थे। देखिए यहाँ लिखा है कि 1832 में ब्रिटिश शासन ने संथालों को बसाने के लिए भागलपुर से राजमहल के बीच एक बड़े भूभाग को दामिन इको के रूप में सीमांकन किया, और इसी संथाल बहुल क्षेत्र में बाहरी लोगों एवं अंग्रेजों के अत्याचारों पर तंग आकर के 1855-56 में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह दोस्तों किया गया, जिसे संथालों द्वारा विद्रोह किया गया, जिसे संथाल विद्रोह का विद्रोह कहा जाता है। और सिद्धू कान्हू भगनाडीह गांव, ये याद रखिएगा, भगनाडीह, कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा, सिद्धू कान्हू भगनाडीह गांव के चुल्लू कौन मेरे भाई, पिताजी हैं इनके, किनके, सिद्धू कान्हू के, चुल्लू संथाल के पुत्र थे। आगे देखिए, इसके अलावा इनके दो पुत्र और थे, कौन थे, देखिए यहाँ पर दो पुत्र का नाम और जिक्र करेगा। तो चुल्लू संथाल के दो अन्य पुत्र थे, जिनका नाम था चांद और भैरव था दोस्तों, ये भी याद रखना है आपको। आगे यहाँ पर लिखा है कि सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार, मतलब भगवान का, ईश्वर का दोस्तों अवतार, क्या, क्यों, लोगों में एकता स्थापित करने के लिए मेरे भाई, क्योंकि लोग अंग्रेजों पर डर रहे थे। जुलाई 1855 में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ, और फफत विद्रोह के प्रारंभ दीसी नामक स्थान पर अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से हुआ, क्योंकि दोस्तों ये जो दरोगा महेश लाल बहुत ही दोस्तों क्या कर रहा था, अत्याचार कर रहा था संथालों पर, क्योंकि दोस्तों ये मिला हुआ था किससे, अंग्रेजों से दोस्तों। यही दोस्तों क्या होता है, संथाल विद्रोह का तत्कालिक कारण होता है दरोगा हत्याकांड। दरोगा हत्याकांड क्या है, संथाल विद्रोह का दोस्तों तत्कालिक कारण था दोस्तों, दीसी नामक जगह पर जो किया गया मतलब दरोगा की हत्या। अगला है यहाँ पर एक नोट दिया है कि
अहोम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृति जिसको हम लोग बुरुंजी कहते हैं। बुरुंजी क्या कहना है सर? तो सिंपल समझिए कि एक तरह का डायरी है। क्या है? डायरी है। जो क्या है तो जो अहोम वंश के जो राजा रानी हुआ करते थे दोस्तों, उनकी मतलब कि बारे में जो भी कृतियां हैं, जो भी दोस्तों ऐतिहासिक घटनाएं दोस्तों, उसमें ये लिखा हुआ दोस्तों, किसमें दोस्तों? बुरुंजी में। उसी को डायरी को समझ सकते हैं। अगला है दक्कन विद्रोह के बारे में देख लीजिए। दक्कन विद्रोह 12 मई 1875 में बम्बई प्रेसिडेंसी में पूना जिले के सुपा गांव में किसानों ने साहूकारों और दुकानदारों पर हमले किए और वही जो बही खाता जला दिए, बता दिए थे कि चुका तो रहे हैं, कर्ज दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों खाता बंद ही नहीं हो रहा है। अनाज की दुकानें लूट ली और साहूकारों के घर में दोस्तों आग लगा दी। ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी दोस्तों। आगे दिया था यहाँ पर कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को दोस्तों खुट्टी जिले के तमाड़ के निकट उलीहातुर नामक गांव में दोस्तों हुआ था। ये जिला है अभी भी खुट्टी। और ये 15 नवंबर को दोस्तों लोग मनाते हैं क्या? तो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं इनके जन्म दिवस पे दोस्तों। और यही प्रश्न पूछा था कि जो 2025 में दोस्तों जो बिरसा मुंडा का जन्म दिवस का 150 साल पूरा हो गया था। बिल्कुल दोस्तों पूरा हो गया था। तो यहाँ से ये प्रश्न आपका आया था। 1895 में बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दोस्तों दूत घोषित किया। ईश्वर का दूत घोषित करने के लिए इसलिए मतलब कि जितने भी या संथाल विद्रोह में देख रहे सिद्धू कानू को या दोस्तों बिरसा मुंडा को, क्योंकि दोस्तों लोगों को भरोसा नहीं है, लोगों को भरोसा नहीं है अपने नेता पर। तो इस तरह का दोस्तों कह रहे हैं कि हमें इस बार हमारे पास आए, हमसे बोले कि क्या करना है, अगर इनको निजात दिलाना है अंग्रेजों की नीति से, मतलब कि जो अत्याचार है उससे निजात दिलाना है, तो क्या करो आप हमें मतलब कि इस तरह से उनसे बात करो कि हम क्या किए हैं आपके, हम हमारा दूत है हमारे, हम आपको भेजे हैं इनसे उनको छुटकारा दिलाने के लिए, ताकि लोग आप पे भरोसा करें, मतलब भरोसा जीतने के लिए तो ऐसा ये लोग करते थे। आगे है कि उड़ीसा के कंद आदिवासियों के बीच मारियाह प्रथा, मानव बलि प्रथा का प्रचलन था। इसी के विरुद्ध दोस्तों कंद विद्रोह आपका होता है। इसके बारे में चर्चा पहले भी कर चुके हैं दोस्तों। इस तरह से क्या किया आपको हम पूरा दोस्तों 32 का 32 में बता दिए। तो ये क्लास दोस्तों कैसा लग रहा है? बहुत सारे बच्चे लूसेंट के बारे में बता रहे थे। लूसेंट को ऐसे ही पढ़ना है, लूसेंट को मेरे भाई ऐसे ही आपको पढ़ना है, बस सिंपल याद नहीं कर, रटना नहीं है। जैसे आपको यहाँ पर ये भी काम हो सकता है कि क्या कि भाई देखो ट्रिक बता रहे हैं दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ है 1874-75 में। इसको रटते रहिए, दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र 1874। अब थोड़ा सा समझिए कि दक्कन विद्रोह हुआ किस लिए है। तो हाँ, दक्कन विद्रोह भाई जो साहूकार थे वहाँ के महाजन थे उनके खिलाफ दोस्तों हुआ था। इन पर मतलब कर्ज से मतलब इनको कर्ज में डुबा करके जितना भी कर्ज चुका रहे हैं उससे उनको निजात नहीं मिल रहा है। तब जाकर दोस्तों ये नाखुश होकर के उनके घरों को, उनके जो बही खाता उसको जला देते हैं, उनके दुकानों को उससे लूट लेते हैं। ये सब जानिएगा तुरंत दोस्तों, थोड़ा सा आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था, ये सब घटनाएं थी। इसीलिए दोस्तों आपको बता रहे हैं कि पढ़िए, तो ऐसा पढ़िए कोई दिक्कत आपको परेशानी मेरे भाई ना हो। देखिए तेभागा दोनों बताएं, तो तेभागा दोनों समझ गए हो कि हाँ सर तीन भागा हम समझ गए कि 1/2 के बारे में बात कर रहा था, मांग रहा था। फिर बाद में ये किसान बोले कि नहीं भाई हम क्या करेंगे, 2/3 भाग हम रखेंगे, आपको 1/3 भाग देंगे। तो ये उसके लिए विद्रोह हुआ था। तो इस तरह से याद रखना मेरे भाई, इसी तरह से पढ़ना है आपको। और ऐसे ही आपको याद रखना, जितने भी आपको चैप्टर है सबको दोस्तों इसी तरह से पढ़ाएंगे। बाकी आप मन लगा के पढ़िएगा, अपने तरीके से भी दोस्तों काम कीजिएगा। कुछ सजेशन देना हो तो हमें कमेंट करके मेरे भाई बताइएगा। बाकी अच्छे से रहिए, धन्यवाद मेरे भाई।